मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए हो, अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है। उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है। वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। मुरली के प्रकाश से मन में आशाओं का दीप जला है, ओ आशाओं का दीप जला है। मीठा अंधेरा जीवन का नव प्रभात खिला है, ओ नव प्रभात खिला है। मीठे बच्चे कहे मीठे बाबा हमें शिक्षाओं से सजाए हो, शिक्षाओं से सजाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए, सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। Om Shanti Anupay, good morning. Om Shanti. ओम शांति। Good morning, Om Shanti Bhai. ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti brother. बोला बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कुछ बोले नहीं, बाबा ने खास करके ड्रिल कराया। मन बुद्धि और संस्कार के मन, संस्कार का मालिक बनो। ये वो तो आपने वर्ड में सुना, अभी उसने बनाया उस टाइम आपने वो सुना है वर्ड। देखो खाली जान के रिपीट करना भी एक प्रकार का भक्ति हो। खाली हमने सुना उस चीज को और जान लिया। और इसलिए बोलते ना मेरे बच्चे जो ज्ञान में बहुत, सुनाने में बहुत होशियार हो जाते हैं, पर कैसे कंट्रोल करेंगे मन को? कंट्रोल हुआ उस टाइम मन? 5 मिनट के लिए कंट्रोल होता है मन? जो सोचना आप चाहते हो वो हुआ। मालिक मालिक के अंदर ये 2 पावर बनाए, मिनिमम 2 पावर चाहिए। ये दोनों, एक है कंट्रोल, दूसरा है रूल। पहला रूल नहीं, पहले कंट्रोल देन रूल। गाड़ी को पहले रूल नहीं करते हो आप, गाड़ी को कंट्रोल करते हो। पहले आप गाड़ी जब सीखते हो तो क्या सीखते हो? बैलेंस करना सीखते हो। आप उस वैसे करके बैलेंस करते हो। आपकी बॉडी में मैं 2-4 ऐसा एक्सरसाइज बताऊंगा, आप कर नहीं पाओगे। क्यों? आपकी बॉडी की बैलेंस नहीं है। आप जो कैरोप्रैक्टर के पास जाते हो क्या करता है? आपकी बैलेंस को ठीक करता है।
when body is imbalanced, energy also flows like that ना, इसलिए तो हम इम्बैलेंस हो गया ना लाइफ हमारी। हमारे लाइफ में दुख क्यों है? हमारे लाइफ में इनडिसिप्लिन लाइफ है हमारी, कुछ नियम नहीं है, कुछ कानून नहीं, कुछ बाबा वो करना चाहते हैं, हमारे अंदर लाना चाहते हैं, पर इसकी शुरुआत बाबा कहते हैं मन से होता है। मन, ये एक ही संस्था है ब्रह्मा कुमारी। हम तो संस्था का नाम देता, अभी आपको पता चल गया ये संस्था ऐसी, ये परमात्मा का खाली नाम के लिए, बाहर दिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारी जी, पर ये परमात्मा का शिक्षा केंद्र, परमात्मा की एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है ये। गॉड यहाँ का जो है वो चांसलर या कहो जो भी है, डीन प्रोफेसर जो भी है, वो मेन है प्रोफेसर यहाँ पर। बाकी सब जो है अलग छोटे छोटे प्रोफेसर है, वो मेन प्रोफेसर बाबा यहाँ पर। क्यों बाबा ने ऐसा स्थापन किया? ऐसा क्यों, ऐसा पढ़ाते बाबा? सोचते हो इसकी गहराई में? ये रिसर्च है यहाँ पर। वहां तो लौकिक में ये रिसर्च क्या करते हो लोग कि हमने जीभ में डाल दिया शुगर, तो मेडिकल साइंस क्या बोलते हैं, शुगर डालते ही बॉडी में तुरंत फैल जाता है, वो ब्लड में आ जाता है, ब्लड में। तो मन के, आत्मा के लिए जीव जो उसका मन है, थॉट आपने डाला तुरंत फैल जाएगी आपके बॉडी में फट करके। जैसे बीज के अंदर दिखता नहीं है, झाड़ है ना, बीज के अंदर पूरा झाड़ है, आप जब बीज डालते हो आपको फल दिखता है, उस टाइम फूल दिखता है आपको, पर आपको पता है ये बीज डालूंगा तो एक दिन फल जरूर आएगा। वैसे संकल्प बीज है, बाबा कहते हैं उसमें सारा। आज जो मैं दुखी हूं वो मेरे विचार के कारण, अगर सुखी होऊंगा तो विचार से होगा। कैसा ज्ञान देखो बाबा देते हैं आकर के, हमको पता था ये सब बातें। इसलिए मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? इज चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट प्रोसेस, उसको मेडिटेशन कहते हैं ना, है ट्रांसफॉर्म किया जाए, बदला जाए। बाबा इसलिए कहते हैं मन को पहले कंट्रोल कर। मैं जो ज्ञान सुनाता हूं उसके आधार पे, न कि जो तू सोचता था, समझता था अभी तक। अगर तू तेरे आधार पे करता है वो अहंकार है, वो तेरा अज्ञानता है। तो मेरे आधार से कर, मैं जो सिखाता हूं। अर्जुन तुम मेरा सुन। वो क्या कर रहा था? बार बार सुन नहीं रहा था, पीछे भी नहीं देख रहा था ना, दिखाते हैं वो तो सिंबॉलिक है, रियल में वो गीता कुछ हुआ नहीं है। रियल बाबल तो सच नहीं है, वो सब कहानी है, मनगढ़ित कहानी है। पर वो इन ह्यूमैनिटी को ऊंचा उठाने के लिए, उसके अंदर आत्मज्ञान देने के लिए एक सिंबॉलिक हिसाब से पता चला अभी आपको, जिसके मुंह से आप क्लास सुन रहे हैं जगदीश भाई, उसी आत्मा ने लिखा है गीता को। बाबा ने स्पष्ट कर दिया ना, द्वापर से इसी आत्मा ने लिखा था गीता, और इसी आत्मा फिर सच्ची गीता लिखता है बाद में, राइट। सच्चा गीता सार किताब किसने लिखा? वही आत्मा ने लिखा फिर से। ये वंडर है। ये कोई यहाँ पर वर्ल्ड में इतने रिसर्च हुए, मेडिकल साइंस, ये सब आप पढ़ रहे हो, ये हो सब कर रहे हो ना, वो कहीं पर नहीं लिखा है ये सब चीजें। इसलिए तो मन को कैसे कंट्रोल की जाए, उसका क्या प्रयोगशाला है, उसका कोई है रिसर्च लैब कहीं पर? हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड देन रूल, कंट्रोल एंड रूल। बाबा वो करा रहे थे प्रैक्टिस। मैं सोच रहा था ऐसा पॉइंट जब बाबा करा रहे थे, मैं एक थॉट किया, और उस थॉट में मैं कितने समय टिकता हूँ। इसलिए देखो बाबा ऐसे गाने, ऐसी मुरलियां, ऐसी शिक्षाएं, ऐसी सिस्टम बाबा ने बनाया है ताकि हम नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे, काबू में रहे मन हमारे। इंसान आज क्या हो गया है, उसका मन काबू में नहीं है, उसकी भावनाएं उसके काबू में नहीं, इमोशंस उसके काबू में नहीं, इसलिए आज वो दुखी है। वो कंट्रोलर नहीं है, उसको लगता है मैं कंट्रोल, उसका ईगो उसको बोलता है कि आई एम द कंट्रोलर, एवरीथिंग आई एम डूइंग इज राइट, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम, वट एवर ऑल दिस सोल्स। कुछ नहीं हो रहा है उससे, वो सब झूठ है, पर वो बोल रहा है। क्यों? उसके अहंकार बोल रहा है। बाबा उसको अहंकार को चेंज करना चाहते हैं। बॉडी कॉन्शियस, शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति, ज्ञान की इस ज्योति से मैं देहभान ही भूलती। सबसे पहले देहभान को बुलाता वो, उसका ज्ञान ही देहभान बुलाने के लिए है ना। बैठे बैठे इसके ऊपर विचार करते रहो, नहीं तो क्या हम क्यों लॉस्ट हो जाते हैं, मुरली सुनते सुनते लॉस्ट हो जाते हैं? बिकॉज क्योंकि हम उस वातावरण के अंदर है ना, कली काल में हम है। हमारे सब देखो, हम देखते हैं कल हम समझाते लोगों को, इसलिए आपने इतने समय तक आपने ये किया, अभी आपको आगे क्या करना है आप सोचो। जो हुआ हुआ पास्ट, पर आगे क्या करना है, एवरी टुडे, अभी क्या करना है, आगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में हमें क्या करना है, नेक्स्ट 1 डे है हमारे पास, क्या करना है। हमको मालूम हमारे पास बहुत समय है, एक्चुअली हमको लगता है ना 24 घंटा बहुत है हमारे लिए, पर हम उसका सफल नहीं करते उस समय को हमने। इसलिए जीवन में विफल है, सफल और विफल बोलते हैं ना हिंदी में, अनसक्सेसफुल। सब लोग बोलते हैं आई एम वेरी, आई सेड यू डिड एवरीथिंग राइट, हाउ कम यू आर अनसक्सेसफुल देन?
बीज ठीक नहीं है। वह बोलते हैं मन को ठीक कर, विचार को ठीक कर। सबसे पहले बीज में ही झाड़ है, बीज में ही छाल है, बीज में ही फल है, फूल है, सब कुछ है। इसलिए जीभ में डालने से, जैसे हैं, जैसे जीभ में डालने से सियानाइड डालेंगे मर जाता है आदमी, जीभ में शुगर डालो बोलते हैं बॉडी में फैल जाता है। तो मन के अंदर अच्छे विचार डाल दोगे वो फैल जाएगा पूरा आपके अंदर। इसलिए वो बोलता है कि मंत्र देता है, मन मना भव का मंत्र, वो बोलता है ना बाबा, वो मंत्र में ही सिद्धि है सब कुछ तेरा। बहुत बहुत गहरी चीज है ये, दर्शन है ना, आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन का ही ज्ञान है, नहीं? लोगों को समझ में नहीं आता ये सब बातें, इसलिए वो बोलते हो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि कलियुगी आत्माएं हैं। बाबा क्यों बोलता है ऐसा? बाबा उनको कोई डिग्रेडेड ऐसा नहीं करना चाहता है। कलियुगी अर्थात कलियुग के प्रभाव में है। बताऊंगा फिर इसके ऊपर कलियुग क्या है। फिर कलियुगी आत्माएं, आयरन एजेड सोल्स, बाबा ऐसा बोलता है, पत्थर बुद्धि, उनके अंदर डिविनिटी का ज्ञान नहीं जाएगा उनके अंदर, और हम उन्हीं के संग में रहते हैं। तो हमारे अंदर उन्नति कैसी होगी अगर हम इस पर अटेंशन नहीं देंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। आ जाएंगे ना, वातावरण की बहकाव में आ जाएंगे ना। तो आज की अव्यक्त इशारे हैं 16 तारीख की, एक साक्षीपन और दूसरा त्रिकालदर्शी। जैसे मैं बोला कि पहले कंट्रोल देन रूल, इसके ऊपर घंटा घंटा क्लास किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। मन को एक्सपैंड करना चाहिए हमें। हम क्या है, हमारे मन में बहुत, मन और बुद्धि में बहुत शक्ति है हमारे अंदर। हम देवता थे, आप सोचो हमारे अंदर कितनी पावर था, कितनी शक्ति है काम 5 विकार में, जो हमको सत्यानाश कर दिया हमारा। खाली सिर्फ हमने कॉन्शियसनेस हमारा शिफ्ट हो गई बस, सोल से बड़ी हो गए कैसी है, और पॉइजन पीते गए एवरीडे। कोई व्यक्ति पॉइजन पिएगा, आत्मा के लिए पॉइजन तो विकार है उसकी, पॉइजन पी पी के उसका ये हालत है आज। उसका मन बीमार हो है, उसका शरीर, इसलिए मन बीमार है इसलिए शरीर भी बीमार है, उसकी बीमार, सब बीमार हो गए वो, है ना। मन बदलो तन बदलो, ऐसा गाना है ना बाबा के सब। तो बाबा इसलिए कहते हैं एक साक्षीपन, साक्षी समझते ना, साक्षी इंग्लिश में उसको कहते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर, अर्थात डिटैच होके देखो, ऑब्जर्व करो बट बी डिटैच्ड फर्स्ट। साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी। ये दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कोई कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वो बिल्कुल छोटी लगेगी। हमको जो प्रॉब्लम आते हैं, हमको अगर जिसको अनुभव होता है हमारे फील्ड में हम देख, जिनको अनुभव है, अनुभव को क्यों हायर करना चाहते हो लोग? इतने यंग लोग आ रहे हैं, हमसे ज्यादा उनके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, नई चीज पढ़ के आ रहे हैं कॉलेज से, पर उनके पास अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं खरीद सकते, कॉलेज में अनुभव नहीं दिया जा सकता है। कॉलेज में किताब पढ़ाया जा सकता है, पर अनुभव नहीं दे सकते हो। ज्ञान में भी देखो, बहुत जो अच्छा कल वक्ता होगा, बाबा मेरे वक्ता वर बच्चे, वो वक्ता बहुत अच्छा बोलेंगे आकर के, लेकिन अनुभव नहीं है उनके पास। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में ना, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक्सपीरियंस चाहिए इसकी, मन बुद्धि को साधना के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए उसका। तो बाबा वो कहते हैं, इसलिए जितना जिसका अनुभव होगा, बड़े परिस्थिति, विकराल परिस्थिति, और जिसके अंदर स्थिति होगी, साक्षीपन और त्रिकालदर्शी, क्यों मेरे साथ ये घट हो रहा है, क्यों मैं ऐसी ना आ रहा है ड्रामा में, वो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जो जानता होगा, वो उनको बड़ी बात छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना विकराल अनुभव होगी। एक तो बड़ी बात भी नहीं अनुभव होगी, उनको विकराल भी अनुभव नहीं होगी। विकराल लगता है ना हमको, ये लगता है तो विकराल कब लगता है? व्हेन द प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी टू डील विथ। अभी लोग जो आते हैं ज्यादातर, अभी क्यों सेवा बढ़ गया है, ये ऐसी बात नहीं है, पर आत्माएं ढूंढ रहे हैं। अभी लास्ट का समय है ना, कली का एकदम लास्ट समय है ये। तो आत्माओं को तो मुक्ति धाम में जाना है ना, उनका घर है ना, आत्मा का एक घर है, उसका एक बाप है, वो कहीं से आया है। हम तो डेड बॉडी समझ के चलते हैं ना, हमको लगता है ये हमारा घर है, पंजाब महाराष्ट्र उड़ीसा हमारा घर है। जैसे वो आत्मा बता रही थी, मैं वो हमारा घर थोड़ी है। वो आत्मा उड़ीसा से चला गया, पंजाब में पैदा हो गया, पंजाब से चला गया कहीं और, महाराष्ट्र पैदा हो जाएगा, पर वो इवेंचुअली कहीं जाएगा ना, कहीं से आया है और कहीं जाएगा। ये बात को बिल्कुल पक्का कराओ। ये 3 बात भूलने के कारण आत्मा दुखी हुआ है। बताया आपको, राइट? मैं कौन, मेरा पिता कौन, और मैं कहाँ से आया हूँ। ये 3 बातें आत्मा भूल जाता है। 1 वे ट्रैफिक जो कहते हैं ना, 1 वे ट्रैफिक यहाँ भी होता है ना, 1 वे ट्रैफिक है ये। जैसे आत्मा इस सृष्टि में प्रवेश करता है, चाहे कोई भी आत्मा हो,
चाहे गुरु नानक की आत्मा हो, चाहे क्राइस्ट की हो, किसी की हो, वो 3 बातें भूल जाते हैं। 3 बातें भूलने के कारण ही दुखी हो जाते हैं। धीरे धीरे दुखी को दुख, एक दिन तो कोई नहीं हो जाएगा, एकदम नया आत्मा आया कैसे दुखी हो जाएगा वो, पर उसकी वो पावर घटता रहता है उसके, क्योंकि उस देयर इज नो अदर सोर्स वो पावर को वापस पाने के लिए। उसके अंदर रिजुविनेट, इंग्लिश में उसको रिजुविनेट कहते हैं, रिक्रिएट, रिजुविनेट। परमात्मा के अंदर रिजुविनेट करने की एबिलिटी, इसलिए उसको परमात्मा, इसलिए उसको इतना परम शक्ति कहा जाता है। बाबा ने कल बोला, इसलिए प्रॉफिट कोई नहीं कर सकते काम, मैं जो कर सकता हूँ। तो मुझे पहचान, मेरे में निश्चय रख, बस मैं ही हूँ, वही हूँ मैं। कल पहले भी आया था, अभी भी आया हूँ, फिर आता रहूंगा, पर मैं समय पे, है ना। बहुत बढ़िया ज्ञान, जितना गहरी से सोचेंगे उतना मन आपका प्रफुल्लित हो जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी आपके अंदर, खुश हो जाएंगे आप। ज्ञान को मनन चिंतन करो, बस एवरी डे करो, एवरी घड़ी घड़ी करो। किसी को बाबा इसलिए बोलते, किसी को याद को, जिसको याद करोगे उसके याद आएगा तो दुख आएगा, क्योंकि उसके पास दुख है। वातावरण, ऐसी वातावरण में जाओगे, लौकिक लोग होंगे, इनडिसिप्लिन होंगे, कुछ करते नहीं होंगे, तो आप भी उसके प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए बोलते साक्षी बन, रूलर बन, कंट्रोलर बन, मालिक बन। नहीं तो संस्कार तेरे को नचाएंगे, फिर तेरे जो पुराने पास्ट कर्म है वो नचाएंगे तेरे को। कल सुन रहे थे हम, थोड़ा और क्लियर करेंगे बाद में। वो कर्म जो बताया उन्होंने भाई कल, वो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थोड़ा, वो क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। कर्म अलग है, सुकर्म अलग है, पुण्य कर्म अलग, बहुत सारे इसकी टाइम नहीं होता ना। टाइम नहीं हुआ मतलब क्या है, हमारा टाइम नहीं, कुछ बात नहीं, हमने अपने मन में एक, हमारे अंदर हमको जैसे हमको दास बना दिया गया है। वी हैव बिकम स्लेव्स टू समथिंग, टू ए सिस्टम, टू ए गवर्नमेंट, टू समथिंग, राइट। तो हम उसके दौड़ते रहते। दास क्या करेगा, वो जैसे मालिक बोलेगा वो भागेगा उसके पीछे, वो, है ना। बाबा बोलते हैं संस्कार मालिक बन गए, जैसे बोलते हैं वैसे। तो हमको लगता है कि इट्स 8 AM, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। देयर इज नथिंग 8 AM, पीपल आर स्लीपिंग इन द वीकेंड्स, देयर इज नथिंग देयर, राइट, इट्स ऑल इन योर हेड, एवरीथिंग इज इन योर माइंड, ओके। इसलिए बोलते हैं मन को ठीक कर, बीज को ठीक कर। आज की मुरली है 16 तारीख की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। बहुत बड़ी बात है। आशा बहन सवेरे सुन रहा था, आशा बहन बता रहे थे, पहले स्वयं के अंदर अपने घर को स्वर्ग बनाओ। पहले खुद को बनाओ, फिर अपने परिवार को बनाओ, अपने घर को बनाओ या एक्सटेंडेड, फिर धीरे धीरे हर घर को बनाओ जाकर, है। तो घर घर को, जैसे हम बोला ना, एक थॉट कैन चेंज सो मच अराउंड एवरीथिंग। घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सुख और शांति भी क्या है, वो आपका एक विचार है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। सबको क्या देना है लक्ष्य, कि आप पतित हो गए हो इसलिए आप दुखी है। बीमार क्यों है आप? देवता कोई बीमार होते थे? देवता बीमार नहीं होंगे इसलिए वहां डॉक्टर को, ना मेडिकल कॉलेज होंगे, ना डॉक्टर होंगे, ना हॉस्पिटल होगा, कुछ भी नहीं होगा वहां। देवता क्राइम नहीं करते हैं तो क्रिमिनल सिस्टम ही नहीं होगा, जस्टिस सिस्टम, कल भी हम बात कर रहे थे ना, कुछ नहीं होगा वहां पर, पुलिस नहीं होगी, एक सोसाइटी वो उनकी इसलिए थॉट से बाहर हो जाता है। जब हम आदमी इंसान क्राइम ही नहीं करेगा तो पूरा जस्टिस सिस्टम बनाने की जरूरत क्या है? वो क्राइम कर रहा है इसलिए उसको सजा मिल रहा है। बाबा इसलिए बोलते हैं सजा दिला करके मैं भेजता हूं वहां पर। जो भी आपके कर्म रह जाएंगे, संस्कार रह जाए, आप सजा खा करके जाएंगे, वो यहां से ही सजा मिल जाएगी। नीलम बहन अच्छा लगता है वजह से इज नॉडिंग, राइट। नॉडिंग माना समझ में आ रहा है, राइट, है ना। तो बाबा कहते हैं कि दैवी गुण इसलिए धारण करो। बाबा कहते हैं या तो प्यार से सुधरो या तो मार से सुधरो, पर सुधरना ही पड़ेगा। 2 ऑप्शन है आपके पास, प्यार से या मार से। इवन कर्म विनाश करने वाला 2 प्रकार के बोलते हैं, या योग से करो या तो भोग से करो। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। हम उसको इग्नोर करते हैं, ये करते हैं, एक्सक्यूज निकालते, बहाना बता, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर बोलते कहाँ तू तुरा गए। तो वो तेरा जो टेम्पररी जो तूफान करता है मन, नहीं चाले तुम्हारो तूफान, गुजराती में बोलता है कि आपका तूफान नहीं, तूफान माना अंदर की जो स्टॉर्म है वो नहीं चलता ज्यादा दिन। सदा ना चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। तो बाबा इसलिए कहते हैं ज्यादा दिन नहीं चलते सब चीज। बी हम्बल, बी स्टेबल, बी सिंपल,
सिंप्लिसिटी इज रॉयल्टी कहते हैं? इस सबसे बुद्धि हटा दो, डिटैच्ड, अब सखीपन जो बोला, बुद्धि हटा दो। कोई आपके ना थे, ना है, ना होने वाले हैं। ये आपकी मन की भ्रम है, ठीक है? देह समझने से ये सारे कितना समय, कितना एनर्जी लगाते हैं उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, मैनेज करना, जो भी करते हैं हम लोग। लौकिक में बाबा कहते हैं, बाबा क्यों अलौकिक बनने के लिए बोलते हैं? ये बुद्धू है बाबा, सब छोड़ने के लिए क्यों बोलते हैं? बाबा बोलते हैं सब दुख के दरवाजे हैं, जितना बंद करेगा, जितना हो सके जितना बंद करेगा उतना सुखी होगा। बंद करते जाओ सब। दुखना दरवाजा तो खुला मुक्या छे, गुजराती में बोलता है दुख का जो दरवाजा है तो खुला है, बंद करता जा धीरे धीरे। बिकॉज दोज आर द गेट्स, नाउ यू आर अलाउइंग सॉरो, इनवाइटिंग सॉरो। डोंट डू दैट, यू हैव डन इट इनफ, है ना? इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ना, इनफ इज इनफ। अभी आपने आपसे बोल दो, इनफ इज इनफ, आई हैव डन दोस थिंग्स इनफ। बाबा इसे कई बार नहीं बोलते, ये सब पुराने चाल ढाल छोड़ो, परिवर्तन कर दो अपने आप को। इसलिए नहीं, इसलिए कहते ये तभी स्वर्ग आएंगे दुनिया में ना, ऐसा थोड़ी। इसलिए इतना इतना लेट क्यों हुआ है अभी तक? इसलिए प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से स्वर्ग में जाने वाले रेडी नहीं है तो कैसे स्वर्ग आएगा? हैं? ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? कौन सा अनुभव होता है ईश्वरीय गोद में आने से? जिनको अनुभव होता होगा तो बताओ। जिन्होंने पढ़े नहीं और जिनको रियल में अनुभव हुआ है तो बताओ। अतीन्द्रिय सुख। मयंक भाई बोला? किसने बोला? मैं संकल्प पहुंचा था। मयंक भाई बीआई, हमारे फील्ड में बीआई माने बिजनेस इंटेलिजेंस, आईटी में आपको सुना भी होगा ना आपने बीआई। तो यहाँ पर है बाबा इंटेलिजेंस, बाबा एंड आई इज बीआई यहाँ पर, ठीक है, राइट? बाबा, बी फॉर बाबा, आई फॉर आई, इट्स ऑल अबाउट, सो आई एम ए बीआई, ही इज ए बीआई गाय, ओके, बोलते हैं। तो क्या वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा? देखो उसको अनुभव हुआ है, उसने बताया था ना एक बार, राइट है? तो एक ही बार खाली आए तो देखो है। इसलिए बोलते ना, जो कर्म दूसरों को देख कर ना, कि हम ये तीनों भाइयों के साथ मिले टेबल में, पता नहीं घर में आकर के बहुत रोना, अब अनुभव सुनाया था उसने, उसको अनुभव कहते हैं। क्यों? जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, नहीं नहीं, वो वाली बात है। तो उनको देख के और भी करेंगे, देखो है, फिर तभी तो स्वर्ग आएगा ना, है? इट गेट्स पास्ड ऑन बोलते, इसलिए बाबा कहते 100 लोगों को सुनाओ, 2 सुनेंगे इसमें से, पर सुनाते रहो आप, क्योंकि वो 100 नहीं चाहिए, वो 98 आपको नहीं चाहिए, वहां पर नहीं जाएंगे वो लोग। पर 2 तो वो जो 2 है, 100 में से वो 2 छुपे हुए हैं, जैसे बीज में झाड़ छुपा हुआ है। वो 100 को नहीं सुनाएंगे तो 2 नहीं आएंगे, फिर वो 2 को नहीं मिलेगा ना ज्ञान। तो बाबा उत्तर में क्या कहते हैं, क्या अनुभव होता है ईश्वर गोद में आने से? आपको सबको अनुभव तो है ही, जरूर है, तभी तो आप बैठे हैं यहाँ पर हम लोग। मंगल मिलन मनाने का अनुभव। मंगल मुहूर्त है, मंगल वेला है, प्यारो लोचन खोलो, गाना है ना बाबा का, इसलिए तो मंगल मिलन मनाने का अनुभव। वो छोटा भी कहता है ना, मंगल मंगल है ये वेला, है। तो ये मंगल मिलन मनाने की मेला, इसकी अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है, सबको नहीं होगा ये। मुझे कुछ मिल गया, मेरा जीवन बदल गया, ओहो मुझे कुछ प्राप्ति हो गया, मैं खुद गदगद हो गया, ये सब वर्ड नहीं बोल पाएंगे, कलियुगी आत्माएं नहीं बोल पाएंगे। टेम्पररी कुछ खुश होगा, मुझे जॉब मिल गया, ये और वो उसी जॉब छूट जाने के फिर डर, नेक्स्ट मिलने के बाद छूटने की डर, छूटने के बाद फिर मिलने की डर। इंटरेस्टिंग साइकिल है ना कलयुग का, है। कलयुग का जो नंबर 1 जो यहाँ जो एक जो बीमार को जो हर पल आपको कंट्रोल करता है अंदर से, वो है संशय एंड फियर, डाउट एंड फियर। हमको क्योंकि हमारा कोई सहारा, इंसान का भी कोई सहारा नहीं रहे, तो उसको कोई भरोसा नहीं किसी के ऊपर, सहारा भरोसा नहीं, ट्रस्ट नहीं। भगवान आते ही सबसे पहले, इसलिए गॉड को क्यों लास्ट में लोग याद करते हैं? जब सारे सहारे उसकी काम नहीं करते हैं तो प्रभु मैं तेरे शरण में। अभी लास्ट में पहले क्या करते, पहले नहीं आता है उसको, पहले वो ट्राई करता है, पहले देहधारियों को ट्राई करेगा, फिर जैसे तबीयत खराब होगा तो उसको क्या करेगा, पहले 911 कॉल करेगा, फिर वहां से पैरामेडिक्स आएगा, फिर आपको लेके जाएगा, फिर डॉक्टर सर्जरी करेगा, डॉक्टर सब करके 12-15 सर्जन आ जाएंगे, फिर बोलेंगे अभी आप आपके सगा संबंधी सबको बुलाओ क्योंकि अभी मरने वाला है। अभी क्या हुआ, इतना सारा सिस्टम आपने बनाया, पैसा भी बाद में, फिर आप जाने के बाद भी फिर बिल आएंगे आपके घर में। इसको हम बोलते हैं प्रॉस्परस सिस्टम, वेरी वेरी लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी हम बोलते हैं उसको, राइट है।
ये बहुत ही, इसलिए ये बाबा बोलते पेचीली ज्ञान है, बहुत डीप ज्ञान है ये, सब लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात की। इसके पीछे जो दर्शन तत्व छिपा हुआ है, जो इंसान के अंदर एक मूलभूत परिवर्तन करके उसको डिवाइन बना सकता है, वो हर एक की वास की बात नहीं, इसलिए समझना उसको, इसलिए उनको अच्छा लगता है। पर आप उसके रूट में धीरे धीरे समझाते जाओ। इट्स ए प्रोसेस, इट्स प्रोसेस वर्सेस आउटकम कहते हैं। हम कोर्स इतना सारे क्यों देते हैं? आउटकम नहीं चाहिए हमको, इट्स प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस कहते हैं इसलिए ना, प्रोसेस ओवर आउटकम, राइट इट डाउन। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटकम कहते, हम आईटी में भी ऐसे ही बताते हैं, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। आउटकम अपने आप आएगा, प्रोसेस ठीक होगा ना तो आउटकम अपने आप अच्छा होगा। ये सब पॉइंट आप याद करके बोलोगे ना कोर्स में तो हिल जाएंगे वो लोग। आप लिख के रखना है इसलिए इसको, और बोलना भी है इसको, बाबा कहते हैं ना, ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं ये सब चीजें बोल सके। दिस इज ए प्रोसेस, गॉड को पाने की एक प्रोसेस है ये, अपने आप को पाने की एक प्रोसेस है ये। आउटकम अगला एक साल के बाद, एक महीने के बाद जरूर आउटकम आएगा, बिकॉज द प्रोसेस इज राइट, राइट है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। कितनी गहरी गहरी चीजें बाबा बता रहे थे। देखो अभी आप सम्मुख मिलते हो, सब लोग नहीं मना सकते मिलन। बताऊंगा इसके ऊपर, बहुत प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा है इसके ऊपर ही। इसी के ऊपर कल सोच रहे थे दोपहर को, किसी से बात हुआ, मुरली के बाद बताएंगे, एकदम प्रैक्टिकल, ठीक है। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा। बाबा उल्टा कभी कभी बोलेंगे इसलिए यहाँ दादा माना ग्रैंडफादर हो गया, ब्रह्मा है बाबा। और तुम बच्चे हो भाई बहन। यहाँ संबंध और कुछ भी नहीं है, और कोई संबंध जोड़ना भी नहीं हमें यहाँ पर, इसलिए वो लोग बोलते भाई बहन बनाते। परमात्मा बोलते हैं मेरे बच्चे के नाते तुम हो गए भाई बहन। वो भी नहीं बाबा तो भी भूलो, आत्मा आत्मा भाई भाई, दूसरा कोई संबंध नहीं है। बाबा कहते देखो तुम बच्चे हो भाई बहन हैं। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये अलौकिक है। ये अलौकिक संबंध को समझो। हम इतनी बॉडी कॉन्शियसनेस होने के कारण लौकिक समझते ना, हर चीज को लौकिक हो गए। ये संस्कार हमें बदलना पड़ेगा। द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज आई एम ए सोल, दैट्स द फर्स्ट लेसन हियर। वहां ही बाबा बोलते सब फेल है। आपने देखा है, और टीचर ने ऑलरेडी जैसे कि पढ़ाता है और तुरंत डिक्लेयर कर देता है रिजल्ट कि आप इसमें फेल है, इस सब्जेक्ट में सभी फेल है। जो थोड़े पास होते हैं बहुत के, उसमें से बाबा बोलते संपूर्ण रूप में 8 पास होते हैं, इसलिए अष्टरत्न कहलाते हैं वो लोग। फिर 108 नंबर क्यों दिया जाता है? बाबा बोलते रिजल्ट बाबा आउट करेगा। रिजल्ट ऑलरेडी आउट कर दिया है, बाबा ने बता देता है, एवरीडे पढ़ाता भी है और रिजल्ट भी बता देता है। उसमें मुरली में सब कुछ बता देता है बाबा। हम तो ध्यान से उसको पढ़ते नहीं, हमारा मन अटेंशन नहीं रहना हमारा को इतना। अटेंशन तब आएगा जब इतने इसमें रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट, कि मुरली के प्रकाश से देती अनुभव निराला के सुन रहे ना मुरली बाबा तेरी मीठी मुरली के धुन, है ना। मुरली को समझना पड़ता है क्या है, परमात्मा का महावाक्य है। कोई ऑर्डिनरी कोई इंसान, कोई साधु संत आज तक ऐसा नहीं सुनाया है इस बात। हमको बहुत सिंपल लगता है, ये सिंपल नहीं है। ये मुरली ही ब्रह्मा को बनाया। इसमें इसी मुरली से कलयुग से सतयुग आने वाला है। न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड। सबसे पहले उनको बोलो, जैसे कोर्स पूरा हुआ मुरली सुनाते हो ना, बोलते हो व्हाई आर गोइंग टू लिसन दिस, बिकॉज दिस इज न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड। यू वांट न्यूनेस इन योर लाइफ, यू हैव टू लिसन टू दिस, ऐसे बोलो उनको, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं नई उम्र की कलियां, गीत है नई उम्र की कलियां, ठीक है। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए। हम बैठते ना, देखो इसलिए योग करना है आधा घंटा पहले, सिस्टम ही पहले सवेरे उठते योग करना है, पहले मुरली से पहले भी योग करना है। कोई चीज को मना नहीं करता, अभी हम बातें कर रहे हैं, डिस्कस मना नहीं करते, पर पहले क्या किया हमने, पहले बाबा के सुने, गाना सुने, योग किए, साइलेंस में बैठे, और वो आधा घंटा साइलेंस बिल्कुल मिस नहीं करना है हमें। तो जैसे आप समय निकाल रहे हो ना मीटिंग के लिए, गॉड के साथ मीटिंग है आपका, तो आप लोग मीटिंग के लिए भागते हैं, हम लोग 5 मिनट पहले जाके ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि नौकरी चली जाएगी हमारी। यहाँ आते हैं हम एकदम ऐसा करते हैं, इतना डिसिप्लिन है।
This is a meeting with God. Every day morning you have a meeting with God. It just happens to be happening in the Zoom. And Zoom में बहुत सारे लौकिक मीटिंग सारे Zoom में ही होते हैं आजकल, ठीक है। तो देयर आर लॉट सर्टेन रूल्स इन लौकिक मीटिंग में भी रूल्स है। जूम्स मीटिंग के मैं आपको बोलूंगा ना, वो आपको आपको अच्छा नहीं लगेगा कई सारे, बट लौकिक में हम लोग काम करते रहे, हम भी जूम्स मीटिंग करते रहे, उसका रूल्स है ना। यहाँ रूल्स रेगुलेशन चाहिए। ज्ञान सुनाने की खाली बात नहीं है, खुद को करना पड़ता है यहाँ पर, है ना। तो बाबा इसलिए कहते बाबा जब आते हैं पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना है। इसलिए क्योंकि पहले दान दिया जाता है किसका? याद का। कितना बढ़िया बाबा देखो बता, पहले उठकर बाबा बोलते दान दिया जाता है याद का। बाबा भी हमको याद कर रहे हैं, हम भी बाबा को याद कर रहे हैं, हम भी दुनिया को दान दे रहे हैं याद का। हर लाइन समझाएंगे मुरली पूरी नहीं होती है ना, इसलिए नहीं, बढ़िया चीज है। देखो ये सब याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे देखो कितनी बड़ी बात कर दी, याद से ही पतित से पावन बन। जैसे हम बोला बीज, जैसे जीभ में आप शुगर डाल रहे हैं तो फैल जाता है तुरंत बॉडी में। तो तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं और फिर कलियों से फूल बनाते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग की लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ और पीछे वेल्थ देते हैं, पहले शांति और फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को दोनों में ही सुख है, शांति में ही सुख है और सुख में ही शांति है, दोनों है और है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि है वो सिर्फ शांति चाहते हैं। उनको लगता है खाली शांति, वो बोलते शांति और सुख सेम ही है। शांति ही सुख है, सुख भी शांति है, दोनों देर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है। वो एक कॉइन की दो साइड है, शांति और सुख। समझ में? कॉइन को उल्टा करेंगे तो सुख, इधर कर देंगे तो शांति। वही आत्मा ढूंढ रहा है। आत्मा जो दौड़ दौड़ के यहाँ तक आया है, अमेरिका तक आया है, अपना शरीर को बिगाड़ करके लगा रहता है एवरी डे, और कमा लूं, मिलियंस कमा लूं, बिलियंस कमा लूं। क्यों? ओनली वन थिंग इट वांट्स, दैट्स हैप्पीनेस, दैट्स ऑल। एवरीथिंग एल्स, कितना भी उसके पास धन आ जाए, अगर वो बीमार है, जैसे उसने बोला था ना, ट्राई स्टेट एरिया की, कितना अच्छा बोला था रामदेव ने, ट्राई स्टेट एरिया की सारे धनी लोग सूट बूट पहन के यहाँ आ गए मेरे से मिलने के लिए। क्यों आए हूं? मैं तो एक फकीर हूं, मेरे पे कपड़ा भी नहीं, मेरे पास आधे कपड़ा नहीं। क्यों आए हो? क्योंकि बीमार हो आप सब कुछ है आपके पास, पर आपके मन बीमार है और आपके तन बीमार है, दोनों बीमार। आप योग करना चाहते हो, तन को ठीक करना चाहते हो। तो बाबा इसलिए कहते हैं सुख और शांति। सन्यासियों को बात पता नहीं है कि दोनों, कितना बढ़िया पॉइंट बताया। देखो सुख और शांति वास्तव में दोनों एक है, परिपूरक बोलते ना। सुख तो वो दे ना सके, शांति दे सकते हैं, फिर भी बाबा बोलते हैं सन्यासी सुख चाहते हैं क्योंकि उनके पास सुख का ज्ञान भी नहीं है, सुख तो दे ना सके। इसी पॉइंट पर बड़े गहराई से सोचो, शांति और सुख दोनों सेम है, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सन्यासी सुख नहीं दे सकते हैं, उनको सुख वो चाहते भी नहीं है, उनके पास है भी नहीं है तो दे भी नहीं सकते, ज्ञान नहीं उस। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं सुख तो काग विष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए, वो चाहते हैं तो बहुत दुख है यहाँ पर, दुख से वो मुक्ति पाना चाहते हैं। ये क्या बार बार जन्म लेना, यहाँ पर आना, बार बार। तो क्योंकि वो कलयुग क्या ही ज्ञान है उनके पास, त्रिकालदर्शी नहीं है ना, उनके पास तीनों कालों का ज्ञान नहीं, इसलिए उनको ज्ञानी नहीं कहते बाबा, उनको खाली सन्यासी कहते हैं। घर बार छोड़ दिया है उन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है? लेकिन ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी माना जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान होता है। ज्ञानी का बहुत सारा डेफिनेशन, ये पर एक मेजर डेफिनेशन, नंबर 1 डेफिनेशन उसका, ज्ञानी माना त्रिकालदर्शी, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है। जो ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, नहीं निश्चय होता है, क्यों? उन्होंने इस ज्ञान को पहले सुना नहीं है, लास्ट कल्प में नहीं सुना है, इस कल्प में भी नहीं सुनेंगे, नेक्स्ट कल्प में नहीं, अगला कल्प में भी नहीं सुनेंगे। वो कर्स नहीं है, वो उनकी चॉइस उन्होंने किया है। अभी हमको ज्ञान आ गया, हम ज्ञान के आधार पे बोलते हैं कि उसकी पार्ट नहीं है, ये नहीं है, बट अभी उसका पार्ट चेंज करने के लिए उसको मना कौन कर रहा है? ये इसलिए बहुत अगुरु ज्ञान, जरा उसको समझने की ज्ञान है यहाँ पर। वो हमने उस ज्ञान को यूज किया उसके ऊपर, मान लो, पर उसके अंदर वो ज्ञान उदय क्यों नहीं हो रहा है? सूर्यास्त है खाली, हमेशा उदय नहीं हो रहा है उसके अंदर ज्ञान का। ज्ञान को उदय कहते ना, सूर्य ज्ञान सूर्य प्रगटा बोलते ना, अज्ञान अंधेर विनाश। हम क्या कहते हैं ज्ञान में? उसकी बुद्धि खुली नहीं है अभी तक। क्यों कहते हैं ऐसा? उसके अंदर वो बुद्धि के पास वो परख सकती नहीं है अभी तक। ईश्वर पढ़ा रहे हैं खुद, उसको सामने खड़े हैं, उसके अर्जुन मैं तेरे रथ में बैठा हूं तो मुझे पहचान, पर उसको नहीं हो रहा है। उसके अंदर वो पहचानने की रिकॉग्निशन पावर नहीं है उसके अंदर, क्योंकि खुद को रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक, खुद से अलग है ना वो। आत्मा है पर, ऐसा बोलेंगे फिर, अरे आत्मा है, आत्मा है, अपना आत्मा, पर मैं यहाँ अटक जाता हूँ, लोग बोलेंगे सब है, बुद्धि अटका हुआ है, अटका हुआ ना, चटका हुआ है बुद्धि है। बहुत दया आता है ऐसे आत्मा पर, दया करो उनके ऊपर, दया करो, आपके रहम करो, आत्मज्ञान दो उनको बार बार है। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति और कोई दे नहीं सकता। वो मुक्ति ढूंढ रहे हैं, वो ना खुद को फिर उनके पास ज्ञान है तो क्यों अपने आप को मुक्ति नहीं दिला सकते? फिर सन्यासी लोग, मुक्ति दूसरा कोई दे नहीं सकता।
इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। कलयुगी कांटे क्या करते हो, सब चुभते हैं। बाप कहते हैं सब एक दो के ऊपर काम कटारी, सब एक दो को क्या मारते हैं, काम कटारी मारते हैं। कटारी समझते ना, है? तो काम कटारी मारते हैं एक दूसरे को। उनको पता नहीं कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत क्या करते हो, एक दो को दुख देते हो। खाली काम विकार बाबा जनरल में बोल देते हो भाई, लोभ रखा, क्रोध किया, कुछ भी किया, एक दूसरे को तीनों कालों में दुख देते हो। आप किसी के ऊपर क्रोध किया होगा, आत्मा भूलेगा कभी? कभी सारी जिंदगी नहीं भूलेगा, और अंदर से माफ भी नहीं करेगा आपको। पर इंटरप्रिटेशन के ऊपर होता है। वो जो बाबा बोलते दो प्रकार के वहां पर। फिर हम अपनी कलयुग का क्या है, कलयुग का भूख प्यास क्या है मालूम है? कलयुग का भूख प्यास क्या है? शरीर खाना नहीं है खाली। कलयुग का भूख प्यास है आदर, आदर करना, प्रेजिंग, प्रेज, फेक प्रेज हो हमारा। कोई आपको बार बार आप तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है, आप तो हमको अच्छा लगता है सुनने के लिए। और जो बोलते हैं आपको करेक्शन देता है, हमको उसके ऊपर क्रोध आता है, या कुछ बोल दिया, उसको क्रोध नहीं कहेंगे। बाबा दादी कल जगदीश भाई ने क्या बताया, बड़े आपको कभी करेक्शन दे रहे देंगे, वो आपका भला चाहते हैं, वो कोई आपके ऊपर वो आपके दुश्मन नहीं है। तो उसको इंटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन, कर्म में दो वर्ड याद रखना, इंटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, समझ गए ना इंग्लिश में वर्ड? कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है, भाव क्या है आपकी, भाव, इसलिए भाव और भावना के ऊपर इतना डीप बताता है। और भाव करने, उस कर्म हो जाने के बाद उसको 10 लोग 10 प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। वो बात बाबा नहीं कर रहा है। बाबा कहते हैं क्रोध अगर कुछ करके किसी को दुख दिया, दुख किसने लिया अलग बात है, आपने दुख दिया अलग बात, लेने वाला इंटरप्रेट किया दुख। आपने दुख देने का आपका भावना नहीं था, आपका भावना था शिक्षा देना, परिवर्तन करना। उसको खराब कर्म नहीं कहेंगे। बहुत डीप परिभाषा है इसका, बहुत सटल फाइन लाइन बोलते राइट। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि एक दो को दुख देते हो, विकार में जाए। यह है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवता को के पुजारी है, भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी है, जानते हैं इन देवी देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ही पहले याद आता है, ऐसा सबसे पहले जो वो पीरियड होता है ऐसा, द्वापर के बाद भूकंप हो जाता है, दुनिया एकदम ब्लैंक हो जाता है। लक्ष्मी नारायण ही सबसे पहले अपने राजाई को ढूंढते हैं, अपने महल को ढूंढते हैं। जैसे आपके पास अभी सारा महल चला जाएगा, आप क्या करेंगे? द फर्स्ट रिएक्शन विल बी व्हाट, मैं जीरो में आ गया हूँ, वापस में मेहनत करूँ उसको, मेरे सब कुछ था। आपके बार में बार 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 आपके मन वहां ही खींचेगा, मेरे पास इतना बड़ा महल था, 4 गाड़ियां खड़े होते थे, सब कुछ था, चला गया। हाउ टू गेट इट बैक? यू विल वर्क। ये ब्रह्मा कुमारी छोड़ देंगे आप, उसी में लग जाएंगे आप, देखना। ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है ना, सबका इट्स रनिंग, ऑलवेज रनिंग। इसलिए तो हमको न चाहते हैं वो लोग, हमको क्यों न चाहते हैं? वी आर रनिंग, राइट? वी केम रनिंग हियर, राइट? सो वी आर सर्चिंग, वी आर रनिंग एंड वी आर सर्चिंग, वी आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग। इसलिए हम शांत नहीं बैठ सकते। बहन जी कल बता रहे थे ना, तो वर्कहॉलिक क्यों हो गया आत्मा, उसको हमेशा वर्क 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 चाहिए, शांत क्यों नहीं बैठ सकता है? बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली सर्चिंग, इट हैज ए डिजायर, इट इज रनिंग आफ्टर ए डिजायर। अब बोलते उसको रनर, जो रनिंग आदमी होगा वो शांत कैसे होगा? वो तो हाँपेगा ना, ऐसा करेगा, उसमें से पसीना आएंगे, वो तो बॉडी के एक्सरसाइज के लिए। आत्मा की दौड़ने की बात हो रहा है यहाँ पर, तो हाँपेगा, पसीना आएगी, है? तो वो शांत कैसे बैठेगा, है ना? तो अब इसलिए बोलते दौड़ना बंद करो, इच्छाएं कम करो, लेस इज मोर, सब कुछ लेस लेस कर दो, वही शांति है। तो वो क्या, इतना गाना हम सुनते हैं, घर तुम्हारा शांति धाम, थर्ड संडे योग होता है, क्या मन शांत होता है उससे? वो तो खाली एक तसल्ली मिलता है, योग हुआ योग हुआ, कोई मन कुछ शांत नहीं होता है उससे, क्योंकि उसके अंदर डिजायर से बीमार है, दौड़ रहा है, ढूंढ रहा है कहीं और से, है? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि यही महसूसता आती है। यहाँ पर देवताएं हैं तो लक्ष्मण के मंदिर जाए, लक्ष्मण पहले जाकर पूजा शुरू करते, इसलिए समझते हैं भारत के हम मालिक थे, हैं? भारत स्वर्ग था,
यह भी महसूस तो आती है, परंतु हवा के माफिक, हवा के माफिक है, आया और गया, ठीक है, हवा हवा के माफिक। समझते तो है भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं, तो उन्होंने राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है, ये सिंपल भूल है, पर एकज भूल है। एकज, गुजराती में एकज माना एक, पर एकज माना एक भूल ने बाकी भूलों को जन्म दिया, उसका नाम है एकज। एक भूल नहीं है, एकज भूल है? कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, ये तो 5,000 2-3 हजार के साल की तो बात है, जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5,000 वर्ष की बात है, क्राइस्ट और बुद्ध आदि को 2-2.5 हजार वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसा कहते हैं कि रीइंकारनेशन किया, क्राइस्ट बोलते हैं रीइंकारनेशन किया, तो फिर आएगा बोलते हैं, कब्र से जाकर, इसलिए तो यहाँ कब्र मुर्दे वो कब्र में डालते हैं सब बॉडी, जीसस विल कम। तो कौन है वो कब्र के अंदर, आत्मा निकल गया, वो बोलते सब क्या है, सिमेट्री क्या है, सिमेट्री के नीचे सब दफने हुए, मतलब बॉडियों को रखा है, उनको लगता है जीसस आएगा और वो कब्र से उठाएगा उनको कहाँ लेके जाएगा, बोलते जीसस को ही पता नहीं वो कहाँ से आया है मेरा बच्चा है। वंडरफुल ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं, वो कहेंगे रीइंकारनेट करने आते हैं, आत्मा आकर प्रवेश करती है, तो इसको भी रीइंकारनेट कहेंगे, परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है परमपिता परमात्मा रीइंकारनेट करेंगे। ओके, मैं बोला ना, रिजुविनेट और रीइंकारनेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। ये रीइंकारनेट का अर्थ यह है, शरीर में जो प्रवेश करते आकर के वो रीइंकारनेशन हुआ उनका। ब्रह्मा के शरीर में आके जो प्रवेश करते हैं, तो वो तो ब्रह्मा नाम था नहीं ना, ब्रह्मा नाम उन्होंने ही रखा, उनका नाम तो दादा लेखराज था, उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा था। आपका नाम क्या था अभी, आपका सबको इसलिए बोला था बीके लिखो, आप बीके क्यों हो गए, बाबा ने आपका नाम बीके रख दिया अभी, है बीके कर दिया, आपका नाम तो कुछ और है, बाबा बोले बीके जोड़ो लेफ्ट हैंड साइड में अभी, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है नहीं सो। तो रीइंकारनेट का अर्थ यह है, तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उसके लिए कहा जाता है, जैसे नाम कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा रीइंकारनेट करेंगे, तब आकर प्रवेश करेंगे। रीइंकारनेट का अर्थ यह है, तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनको क्या यह कहा जाता है, जैसे बुद्ध का रीइंकारनेशन, क्राइस्ट का रीइंकारनेशन, बौद्ध और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। ये जिस दिन से हरप्रीत बहन मुरली सुनना शुरू किया है, ठीक है, आप बताओ मुझे, हर 1-2 लाइन दिन में अगर गुरु नानक की बात नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ कैसे? जो आप जान ना पहचान बोलते हैं, घड़िया के निशान बोलते हैं, राइट, वो कौन बोल रहा है आपको बार 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 बार, हर मुरली हर दिन, गुरु नानक पंजाब अमृतसर आएगा ही आएगा, मतलब वहां की सारी बातें। क्यों? अकाल तख्त गुरु नानक, बाबा बाबा बोलो, इसलिए बाबा मिला तो सब कुछ मिला, जो चाहिए था मुझे मिल गया, इसलिए, है ना। बाबा कहते गुरु नानक को 500 वर्ष लगभग हुए होंगे, कितनी अथॉरिटी से बोलता है, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध, वो कुछ नहीं जानते, मैं आता हूं, मैं अर्जुन, मुझे पहचान है। किसके अंदर इतनी हिम्मत है, बोल सकता है, किसके जीभ में ताकत है, ऐसे बोल सकता हो, उनका आजकल तो गुरु नानक, हाँ जी बताओ। आजकल गुरु नानक का तो ज्यादा ही आता है, वो पहले ज्यादा इतना नहीं आपको आता पता है, बाबा को पता है कौन सुन रहा है। मैं भी, मेरे को तो शुरुआत में वही तो हुआ, राइट, मेरे को तो शुरू में मेरे को ये लगा कि ये कौन मुझे बोल, मुझे निश्चय तो था ऑलरेडी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। He dwells in ब्रह्मलोक, बोलता था, he is the ocean of peace, इंग्लिश में लिखा रहता था वहाँ कॉलेज के बाजू में स्कूल है, बहुत अच्छा लगता। अभी मैं वो सीन को याद, बचपन का दिन भुला ना देना, बाबा कहते ना। तो मेरे को, मैं अपने आप को फिर समझाता था, देखता था वो लाइट को, योग इतना करने को तो नहीं आता ना शुरू में, बच्चे इतना 18 साल 19 साल में क्या आप करेंगे योग। तो बोलता ही ड्वेल्स इन ब्रह्मलोक, इंग्लिश में लिखा था। पहले तो इसीलिए आया था ना इस लाइन में, इसी लाइन से हम अंदर गए। निकट भविष्य में होने वाले महाविनाश के बाद श्री कृष्ण फिर से आ रहे हैं। तो बाजू में लिखा था गॉड डज डिसेंड बट वंस इन 5000 ईयर्स। तो जिसको जरा लॉजिकल दिमाग होगा तो तुरंत सोचेगा ना, श्री कृष्ण आ रहे हैं और गॉड डिसेंड कर रहे हैं, इसका मतलब श्री कृष्ण और गॉड दोनों अलग अलग है।
ये तो हमने कभी नहीं सुना है ना हिंदू धर्म में, हम तो पहली बार हमने ना घर में माँ बाप ने कभी हमको सुनाया नहीं ऐसा। एक तो इतना श्री कृष्ण की डेप्थ भी नहीं होता है, उड़ीसा में जगन्नाथ को मानते भगवान, आपको जगन्नाथपुरी है ना वहां पर, तो वो तो जानते भी नहीं थे हम इतना, लेकिन हमको लगा तो अंदर गए हम। तो जो कोर्स पूरा होने के बाद हमको इसी के ऊपर विचार जा रहा था कि ही ड्वेल्स इन ब्रह्मलोक बट ही इज इम्यून टू बर्थ एंड डेथ। ये क्या है? ये इम्यून टू बर्थ एंड डेथ इंग्लिश में लिखा था ऐसा, जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहे हैं, कर्म की गुह्य गति के ज्ञाता है, ब्रह्मलोक निवासी है। तो मैं अपने आप को समझाता तो यहाँ नहीं रहते हो, ब्रह्मलोक में रहते। हमें इतना पक्का किए हैं, देखो आज कोई भी लेके आओ, हम तुरंत 2 मिनट, आप देखो मंदिर के अंदर समझाया 11 ज्ञान में निकली, बताया था ना उस दिन, मंदिर के पुजारी को समझाया पार ब्रह्म परमेश्वर। तो यहाँ किसको ढूंढ रहे हो आप? हाँ, ये है इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर बाबा इसलिए कहते हैं ना, तो ये सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं और कोई किसी के पास ये ज्ञान नहीं है, इसलिए बाबा बता रहे गुरु नानक बार बार बाबा को मालूम है। तो मैं भी जब आता था मेरे में क्वेश्चन जो भी थोड़ा उठता था उसमें 2 बार, इसलिए धीरे धीरे 2 बार आने शुरू, धीरे धीरे नहीं, पहला दिन से 2 बार मुरली सुनते थे हम। देखो आपको एक्सरसाइज करनी है ना तो आप जिम में जाएंगे, घर में थोड़ी बैठ के कोई एक्सरसाइज करता है अभी घर में, जिम बनी है ना एक्सरसाइज, इसलिए मुरली सुनने के लिए सेंटर में जाना पड़ता है ना, दैट्स प्लेस टू एक्सरसाइज। हम क्या करते हैं अभी घर में बैठ करके आराम से मान लो सुनना चाहते हैं, जहां जहां भी अच्छी बात है, कई लोग दूर है, हम क्यों ऐसा संडे सैटरडे सिस्टम बनाते हैं ताकि आओ करके टू एक्सरसाइज यू हैव टू गो टू द जिम, यू कैन नॉट डू इट एट होम। ओके, तो बाबा इसलिए कहते हैं। भैया हाँ जी भैया मैं भी अभी 2-3 हफ्ते से ना 2 बारी सुनने लगी हूँ। एक सुबह आपकी अटेंड करती हूँ, तो दूसरी वाली मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता की शाम को सुनती अभी हूँ। आपको मैं दूसरा एक देता हूँ, मोहित गुप्ता सुनो, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बढ़िया भाई है मोहित भाई है। मोहित हम लोग जानते भी, हम लोग पर्सनली, लोग पुराने हैं ना ये सब। पर मैं आपको बताता हूँ दूसरा सुनने, दूसरी बार आशा बहन का सुनो, आशा बहन है ना दिल्ली में, आपने उनकी मुरली सुनो, ठीक है? शाम को जो सुनते हो ना आशा बहन की धुन लो। तो ये सब हमारे सब ये बहने, हमारे बहन शैलेश भाई सब आशा बहन की सुनते हैं, ठीक है? बहुत पुराने हैं सब, साकार बाबा के टाइम के है ना ये लोग सब। तो बहुत शॉर्ट सुनाएंगे, आधा घंटा आपको पर आपको सुननी है उनकी, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं वो लोग, है ना? तो उनकी वो इसके ऊपर समझा दो 7 बाबा ऐसा जो छोटा रीइंकार्नेशन बोल रहा है ना, गुरु नानक का रीइंकार्नेशन है, ये इसकी भी गहराई है, इसको समझना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर मैं सब चीज तो नहीं समझा पाऊंगा, राइट, मेरे पास ना। तो छोटा रीइंकार्नेशन है, वो बड़े हैं। तो रीइंकार्नेशन सब करते हैं। हम लोग पहले सैटरडे संडे दोनों अभी नहीं कर भी नहीं सकते, खोलते थे, लंबे लंबे समय मुरली चलाते थे हम, 2 घंटे मुरली चलेगा पूरा पूरा अच्छी तरह से लाइन बाय। इसलिए वो जो भी रेखा पारोल आप जो बोल रहे हो क्यों खड़े हैं, वो फाउंडेशन उनका पक्का हो गया, और कोई नहीं था यहाँ पर। इवन वीरा आएगी ना, वीरा भी आपको समझा देगी अच्छी, क्योंकि वीरा को 2-2 घंटा मुरली सुनाया गया है, और वो आत्माओं के अंदर ताकत भी था सुनने की। आजकल की आत्मा में ताकत भी नहीं है ना, वो 1 घंटे में वो परेशान हो जाते हैं, वो हिलने लगते हैं, उनके पास वो नहीं है, वो कंसंट्रेशन, वो फोकस नहीं है, वो बढ़ानी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बड़ी बुरी हाल है आत्मा की, नहीं अभी तो भगवान की महावाक्य भी 2 घंटा नहीं सुन पाता है ना, वीकेंड में। थका हुआ व्यक्ति है ना अंदर, थका हुआ व्यक्ति हमेशा क्या करेगा, इट कैन नॉट सिट क्वाइट, है ना? तो बाबा कहते हैं परंतु जन्म न लेने के कारण उनको रीइंकार्नेशन कहा जाता है ना? बाबा कहते हैं, बाबा अपने लिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। बाबा कहते हैं वो सब हो गया छोटा रीइंकार्नेशन, गुरु नानक के अंदर कोई आया, गुरु नानक की आत्मा आया, बुद्ध की आत्मा आया, क्राइस्ट की आत्मा आया, तो लेकिन बाबा कहते हैं वो है छोटा रीइंकार्नेशन। तो वो तो बड़े हैं, बाबा शिव बाबा बड़े हैं, तो रीइंकार्नेशन तो सब करते हैं, अब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। परंतु कब आएगा, कैसे आएगा, वो तो बाबा बोलते वो छोटा रीइंकार्नेशन है, ये बड़ा रीइंकार्नेशन है, मैं बड़ा हूं सबसे, ठीक है? रीइंकार्नेशन को भी समझो छोटा और बड़ा है। तो ये नहीं जानते, शरीर में जरूर आना होता है, परंतु जन्म न लेने के कारण उनको रीइंकार्नेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा नहीं बनते, वो छोटा बच्चा नहीं बनते। सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन परमपिता परमात्मा को कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, बाबा क्लियर कर रहे हैं, कृष्ण छोटा बच्चा है, पैदा करता है, वो उसको रीइंकार्नेशन नहीं कहेंगे, छोटा बच्चा नहीं बनते, कृष्ण के रेफरेंस में बता रहे। अब कह देते पत्थर से, अब पत्थर में अवतार लिया, बोलते चलो
कौन परमात्मा कहते हैं ना सर्वव्यापी है, पत्थर पत्थर सब में, पत्थर भीतर सब में है, सब में अवतार लिया हो। गिरते जाते हैं, बोलते गए गिरते गए, जैसे भारत गिरते जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है, वो जो बताते हैं वो भी गिरती जा रही है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुराने के संगम पर आएंगे, उनको सबसे बड़ा रीइंकारनेशन कहेंगे। कितनी बढ़िया बात, आज छोटा रीइंकारनेशन बड़ा रीइंकारनेशन, उसके ऊपर 10 लाइन बता दी बाबा ने। ठीक है, बाबा ज्ञान के सागर है, मानना पड़ेगा। तो शिव का सबसे बड़ा रीइंकारनेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुरंत आ गया मनुष्य समझ, ये मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाएंगे, जो देवता बनने वाले आत्मा है ना वो समझेंगे। ठीक है, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। कारण निवारण तुरंत बाबा बताते हैं, देखो कॉज इफेक्ट प्रोसेस आउटकम है। तो क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि परमात्मा से बेमुख है ना। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु यह नहीं जानते है निराकार के, उसके कनेक्शन है उसके साथ, लेकिन परंतु यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रीइंकारनेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का रीइंकारनेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं है। विष्णु अवतरण थोड़ी हुआ है, अवतरण पहली बात, विष्णु जो 4 हाथ दिखाते वही रहेंगे। त्रिमूर्ति पिक्चर दिखाते आप कोर्स में, भारत के लोगों को जरूर दिखाओ, वो तो हिल जाएंगे फिर। मतलब गॉड आपको मालूम है, गॉड है GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर। गॉड का एक फादर है ऊपर, लाइट दिखाया ऊपर, इसलिए गॉड फादर है वो। गॉड, तो वे बोलेंगे सब है। तो बाबा कहते हैं कि विष्णु का कोई अवतरण नहीं होता है, झूठ है सब ये सब है। तो तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो, ईश्वर का कुल है ना। कुल माना उस दिन बताया ना कास्ट, एक प्रकार का, पर क्या है कास्ट को लोग नेगेटिव ले लेते, इसलिए हम नहीं बताया था उस दिन। ये शिव का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। अभी हो गया ईश्वरीय कुल, आगे हो जाएगा विष्णु के कुल के हो जाएंगे। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूं, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूं तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। ब्रह्मा को बाप कहा, अभी मैं हो गया उसका बाप, गॉडफादर है, तो मैं हो गया ग्रैंडफादर सबका। आत्माओं का बाप तो है ही, वो आत्माओं का भी बाप है, और यहाँ ग्रैंडफादर भी है ब्रह्मा के नाते हमारा। बीके के लिए हो गया वो ग्रैंडफादर फिर, और सब आत्माओं के लिए हो गया वो बाप। सब जानते हैं इस समय मैं आया हूं, तुम ही अभी मिलते हो बेहद के बाप से, तब मिलते हो जब बाप जंप देते हैं, जंप देते हैं ना, जंपर केबल लगाते हैं ना, यहाँ पर चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, सब लोग रखते हैं, सब हर एक अपने गाड़ी में एक जंपर केबल रखो। अचानक बैटरी डिस्चार्ज है तो क्या करेंगे आप? जंपर मांगेगा ना दूसरों को जाकर के। सभी बीके को, सभी को हम बताते हैं, इसलिए लौकिक में भी जंप चाहिए ना, है ना। तो जंपर केबल जरूर रखो, ऐसा नहीं करें नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बाबा बैठे हैं, नहीं बाबा यही सब पर थोड़ी जंपर केबल देंगे आके आपको, है ना। तो बाबा कहते बाबा आकर हमको जंप देते हैं। ठीक है, अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा, अभी हम हो गए ये धर्म के बच्चे हैं बाबा के, धर्म के हिसाब से हम भाई बहन हैं। इस बात को समझो और समझाओ दूसरों को, नहीं तो उनको मन में घुस जाता ना कि भाई बहन बनाते हैं, यहाँ पर हम धर्म के बच्चे हैं। विकार के तो बच्चे हो ना सके, शिव बाबा क्या विकार में जाएंगे, वो तो बड़ी नहीं उनके पास है। विकार में हम जाते हैं, हम शरीर में आ गए, शरीर के भान में आ गए, फिर विकार में जाते हैं। शिव बाबा क्या विकार में जाएंगे, हैं? विकार के तो बच्चे हो ना सके। ये वाला वर्ड भूलो नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इम्यून टू, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, जन्म मरण के चक्र रहित है वो, है ना। परमात्मा का परिचय एकदम एक्यूरेट दो सबको। बाबा बोलते ना, मेरे से उनको मिलाओ, पहले खुद से मिलाओ, फिर मेरे से मिलाओ, है, फिर उसको षष्ठी चक्र का ज्ञान दो। ये 3 मुख्य ज्ञान है यहाँ पर, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कितना भी लाइब्रेरी ढूंढ लो, कोई भी गूगल में ढूंढ लो, कहीं पे भी ढूंढ लो, ये 3 प्रकार के जो ज्ञान बड़े स्पष्ट तरीके से यहाँ दिया जाता है, वो कहीं नहीं है। ठीक है, हम भी बहुत किताब पढ़े हैं, ठीक है, इस पर लौकिक में सब पढ़े हैं, कितना भी AI कर लो, GI कर लो, जो निकालना निकाल दो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, है ना। वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका नाम वो है ही आर्टिफिशियल, वो सब आर्टिफिशियल, माया ने आर्टिफिशियल दुनिया है ना, तो नाम ही रखते हैं आर्टिफिशियल। मैं उनको किसी को पूछा, आई सेड व्हाई आर यू सो क्रेजी अबाउट AI, मैं पूछा
I said, why? He said, yeah, whole world is doing it. I said, whole world is artificial. The name itself is artificial. Your naming is wrong. It is artificial, fake, झूठ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन को इंटेलिजेंट नहीं बनाया जा सकता है. मशीन के अंदर बुद्धि नहीं है, भावनाएं नहीं है, कुछ नहीं उसके अंदर, इमोशंस कुछ है उसके अंदर, फीलिंग है, बात कर सकता है आपसे मशीन. मशीन जो आपसे बात कर रहा है उसको किसी ने ऐसा फीड किया तभी आप, किसी और अनूप भाई, ये भाई, रोशन भाई, जो भी भैया हैं सब, आप वो लिखते हैं ऐसा प्रोग्राम जो आपसे बात करता है. बाकी मशीन के अंदर कुछ नहीं है. ऐसे मैं बताऊंगा तो आप look, एक लास्ट क्रेजीनेस, दिस इज द लेटेस्ट क्रेजीनेस इज एआई. ओके, तो बाबा इसलिए कहते हैं कुछ नहीं जानते. एक लाइन में बाबा खलास कर देता है सब कुछ है. तो बाबा कहते हैं कि बाप आकर के, ये तुम विकार के बच्चे नहीं है, तुम धर्म के बच्चे हो. इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो ये सब मुख्य वंशावली ठहरे ना. सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है. सन्यासी कहेंगे क्या ये हमारे बच्चे हैं और हमारी वंशावली है, क्योंकि उसमें वो बोलेंगे हमारा शिष्य है, दैट्स इट. बच्चा नहीं कह सकते वो, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन ही नहीं है. यहाँ बाबा भी है और दादा भी है. दादा इनके बड़े भाई को कहा जाता है. सिंधी में दादा माना बड़ा भाई, ठीक है. बाप आकर अपना बनाते हैं. तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं. यह मंगल मिलन है. कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, संगम युग में इसको संगम कहा जाता है. संगम के मिलन होता, संगम में मिलन होता है. जैसे 3 नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है, 3 नदियों का संगम इलाहाबाद में है ना. गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है. इसलिए वो इलाहाबाद में इतने साधु संत सब बैठे हुए हैं, बोलते हैं यहाँ त्रिवेणी है. पर त्रिवेणी में तीसरा कौन है, फिर वो त्रिवेणी माना वो है. वहां पर तो गंगा जमुना सरस्वती दिखाते, सरस्वती है गुप्त दिखाते. इसलिए तो यहाँ गुप्त, यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है ज्ञान की माता सरस्वती जो है वो गुप्त है ना. यहाँ पर पता चलेगा, ज्ञान समझेंगे, निश्चय होगा, तब पता चलेगा धीरे धीरे कि सरस्वती भी करके कोई था यहाँ पर. नहीं तो लाइट और बूढ़े को दिखता है, पर सरस्वती का पिक्चर नहीं दिख रखते हैं ना हम इतना यहाँ पर. पूछेंगे वो कौन है करके, बहुत लोग फोटो होगा तो पूछेंगे तुरंत, क्योंकि उसका दृष्टि इतनी पावरफुल है उसकी. बोलेंगे हु इज दिस वुमन, ऐसे पूछेंगे फिर आपको. तो बाबा इसलिए कहते हैं कि यहाँ जिज्ञासुओं का मंगल मिलन होता है, ठीक है. तो आत्माएं मिलते हैं परमात्मा से, ये है संगम है. तो यह तुम्हारा भारी मंगल मिलन है. आत्माएं मिलती है परमपिता परमात्मा से. इसमें पानी की नदी की कहाँ बात है. वहां इलाहाबाद में क्या दिखाते हैं, पानी की नदी है. यहाँ तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है. आत्माएं भी चैतन्य है, परमपिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है. इनको मंगल मिलन कहा जाता है. कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे. 3 नदियों का संगम का नाम कुंभ रख दिया है. सबसे बड़ा संगम कौन सा है, सबसे बड़ा संगम है सागर और नदियों का. और सबसे बड़ी नदी कौन सा है, वो है ब्रह्मपुत्र. उसमें बाबा आते हैं. ब्रह्मपुत्र, यहाँ ब्रह्मपुत्र, इसलिए बाबा उसमें आते हैं. इसलिए सागर है और ब्रह्मपुत्र नदी का इकट्ठा मेला लगता है. इसलिए अब कुंभ का मेला है संगम पर. देखो फिजिकली भी कैसा दुनिया काम करता है. देखो फिजिकली नदियों का नाम भी देखो कैसे बने हैं. इससे सिद्ध नहीं होता है गॉड की ज्ञान से कि गॉड इज द क्रिएटर करके, रीइंकारनेशन जो करता है, रिक्रिएट करता है. यहां तुम बैठे हो, ठीक है. तो उसमें बाबा आते हैं, ब्रह्मपुत्र में बाबा आते हैं. इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्र की नदी इकट्ठा मेला ही तो है. अब कुंभ का मेला है संगम पर. तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो. इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं. इसको क्या मेला कहेंगे, कौन सा, ईश्वरीय कुंभ का मेला. यह है आत्माओं का और परमात्माओं का संगम. कुंभ का संगम बात एक ही है. तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं. इस हमको घर में पवित्र होकर रहना है. घर में रहो बाबा कहते पवित्र होकर रहो. खाली कैसे पवित्र, खाली सब विकारों को छोड़ना पड़ेगा. खान पान रहन सहन चाल चलन सब सुधारना पड़ेगा.
उसको कहेंगे पवित्रता ना, सब बड़ा पवित्रता है। जहां पवित्रता है वहां ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता और सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। तो हमारे अंदर तो बहुत सारे अवगुण है, जैसे कल जगदीश भाई बता रहे थे, और हमको कोई बताएगा तो हमको अच्छा भी नहीं लगता है, तो कैसे जाएगा वो अवगुण फिर? शायद यू नो हाउ टू डू इट है। बाबा कल का एक क्लास सुना, आज भी बाबा कहते बच्चे तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं होना चाहिए। और हमको कैसे पता हमारे अंदर कौन सा अवगुण है? कोई आके हमको फेक प्रेज करे तो हमको अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, फिर आके कोई कुछ खराब खराब बोल दिया तो हम इतने नाजुक हो गए हैं, राइट? किसी और के आधार पे हमारा अच्छा और बुरा स्टेट ऑफ माइंड जो है ना हमारा ऐसा होता है। हमारे जो इमोशंस इज कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, राइट? हमारे इमोशंस को अच्छा, कोई किसी ने अच्छा नहीं बुरा, अगर हमको जरा सा भी किसी ने करेक्शन दिया, हमको तुरंत हमारे अंदर कुछ दूसरा रिएक्शन शुरू होता है, थॉट से शुरू होता है वो, ये कौन है मेरे को बोलने वाला, यही थॉट शुरू होता है, राइट? तो ये तो अवगुण हो गया ना। तो बाबा कहते अवगुण नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। तो अभी हम अपने आप को हमने मान लो प्रॉमिस किया हमें गुण मूर्त बनना है या कुछ अच्छा बनना है, और हमको पता ही नहीं हमारे अंदर कौन सा अवगुण है, तो हम तो मियाँ मिट्ठू हो गए। फिर तो हम बाबा को कहते हैं मियाँ मिट्ठू, इनको कहेंगे मियाँ मिट्ठू, वैसे बाबा के शब्द है। अवगुण तो नहीं होना चाहिए, इसको ही स्वर्ग कहेंगे, इसको ही नहीं, इसको ही स्वर्ग कहेंगे। फिर अपने अंदर बाबा बोलते स्वर्ग बनाओ, इसको ही स्वर्ग बनाओ, पहले अवगुण निकालो इसमें से, और फिर स्वर्ग, फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। ये स्वर्ग फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग में जाने के लायक बनो, घर गृहस्थ में रहो, पवित्र बनो, अवगुणों को छोड़ो। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने के लायक, तो मनुष्यों को स्वर्ग में चल बहुत नुकसान होता है उससे, हमारा बहुत नुकसान, क्योंकि सेवा नहीं कर पाएंगे, धारणा नहीं होगी तो सेवा, अच्छा सेवा करेंगे भी तो भी जमा नहीं होगा, हमारा डिससर्विस होगा उससे काफी, है ना? तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ, घर घर स्वर्ग बनेगा। कितने सारे गाने बाबा के पास हैं। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उनको अपने घर में बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। यह बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है, जहां शिव बाबा सागर है वहां तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होगी। यह सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंच मेला है। बाबा कितना स्पष्ट कर रहे हैं ना, ये मेला है, और सबसे बड़ा मेला है, यह सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन है, और ये संगम पर होता है। ये कोई नदियों का मेला नहीं है, ये आत्मा और परमात्माओं का मेला है। वो सब है भक्ति मार्ग के मेले, और यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले से तो जन्म बाय जन्म लगते रहते, उसके पीछे हम भक्ति मार्ग के जो मेले हो तो जन्म बाय जन्म लगते हैं। ये मेला एक ही बारी लगता है। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बारी लगता है। यह है रूहानी मिलन, सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। यह चैतन्य सागर, तो चैतन्य सागर भी कहा जा सकते हैं। वो जड़ सागर तो कहा नहीं जाता। परमात्मा को जड़ सागर नहीं, चैतन्य सागर है। कौन सी सागर? उनके अंदर कोई पानी नहीं है, परमात्मा के अंदर कोई पानी थोड़ी है। यहाँ सागर जिसके अंदर बहुत सारा पानी है उसको सागर बोला हम लोगों ने। परमात्मा के अंदर ज्ञान की पानी है उनके अंदर, है ना? तो वो हो गया चैतन्य सागर, और ये है जड़ सागर यहाँ पर सब। तो ये सागर, तो तुम नदियां भी जाती हो, कहाँ जाती हो? निमंत्रण पर। सागर बाबा कहते वो यह सागर है, और तुम नदियां भी जाती हो सिर्फ निमंत्रण पर। हम बुलाते हैं हमको आकर के, सागर से मिलाने के लिए हम जाते हैं। हमारा काम ये नहीं कि जाकर हम अपने आप से मिलाएं, नदियों से मिलाएं। सागर से मिलाने के लिए नदियों को निमंत्रण आता है सेवा का। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ चलते हैं। फिर बाबा भी, शिव बाबा भी गए हैं डायरेक्ट, कितने लोग, तभी तो कितने अच्छे बड़े बड़े लोग सब ज्ञान में निकले। लास्ट में इसलिए मना कर दिया पूरा, अभी तू यहाँ बैठ, माउंट आबू छोड़ के तेरे को कहीं नहीं जाना है।
तो पर ज्ञान सागर पहले जाते थे ब्रह्मपुत्र नदी के साथ, वो तकदीरवान वो है जो मिले उनसे डायरेक्ट, ऐसा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र है और कोई अपवित्र है। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, आते हैं यहाँ पर बाबा के पास पर पवित्र नहीं रह सकते। फिर भी आते तो है ना, क्या करें, अभी आते तो है, छुप के भी आ जाते हैं, छुप के आते हैं, इंद्र सभा में बैठते हैं आकर के। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। बाहर के जो आते हैं लौकिक लोग भी आते हैं, कभी कभी बाबा से मिलते हैं। कभी कितने लोग आए, जैसे अब्दुल कलाम वगैरह जो आए, वो तो आते हैं, जो आए हैं गेस्ट के हिसाब से। बाबा का बच्चे नहीं बन सकते वो लोग, पवित्र नहीं है, मीट खाते हैं, गंदा खाते हैं, जो भी है। तो बाबा कहते हैं नहीं, तो कायदे बहुत है यहाँ पर, यहाँ कायदे बहुत है। ये कायदा कानून इसलिए लोगों को अच्छा लगता है ब्रह्मा कुमारी में। ज्ञान अच्छा लगता है पर कायदा अच्छा लगता है किसी। और बाबा कहते हैं कायदे में ही फायदे है। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके, कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित के साथ में ले आ नहीं सकती, क्योंकि बाप कहते खबरदार रहना है। पंडा जो टीचर बाबा कहते ले जाते हैं, जब ले जाते हैं पंडा बन करके किसी को बाबा से मिलाने, बाबा कहते हैं अगर वो पतित थे उनको लेके नहीं आओ, खबरदार। उसके लिए सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, पंडा को सर्टिफिकेट मिलेगा कि तुमने ऐसे लेके आए है? किसको साथ ले आती है तो क्या भेज देती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारे ऊपर है, पंडा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो खुद ले आती है, किसी को भेजते हैं, कैसे लोगों को हम भेजते हैं वो भी देखना है। यूं तो सेंटर्स पर भी निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे सेंटर पर भी, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ, सेंटर पर आए बेचारे आने दो, तभी तो पावन बनेंगे। पर यहाँ नहीं भेजो, बाबा कहते मेरे पास मधुबन में नहीं भेजो। सेंटर पर आए कोई हर्जा नहीं, पर तब तो पावन बनेंगे, पतित आएंगे तब बनेंगे ना। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है, नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन भी भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। मम्मा बाबा जो आएंगे मधुबन में जाते थे उन दिनों, बात कर लेंगे, पता चल जाएगा इसको कितना निश्चय से। अभी कोई आता हमको देखने से मालूम चल जाता है इसके अंदर निश्चय कितना है, कितने परसेंटेज निश्चय है और क्या करते हैं ये। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, पर पीपल कैन फिगर यू आउट बोलते रहे, जो उनको बोलेंगे नहीं पर उनको पता चल जाएगा कि इनके अंदर ये क्या है। उनके बोल चाल चलन से पता चल जाता है कितना ज्ञान समझे है इन्होंने, कितने पानी में है ना, ऐसा कहते ना। तो तुम कोई को भी समझाएंगे तो दो बाप है तो झट समझेंगे। युक्ति बतलाई जाती है, परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यहाँ तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5,000 वर्ष के बाद फिर से आना है उनको जरूर। क्राइस्ट का जो चित्र है वो फिर उसी समय ही हो सकता है, ऐसा और कोई मनुष्य को हो नहीं सकता। ऐसे ही थोड़ी दिख जाए, जैसा जीसस है वैसा ही वो जीसस रहेगा, दूसरा कोई ऐसा बन नहीं सकता वापस जीसस। तो बोलते जीसस विल कम अगेन, बट व्हेन? इफ ही हैड टू कम ही शुड हैव कम बाय नाउ। इतना बुरी हाल है इंसान सर, कब आएगा वो है? तो बाबा कहते ऐसा ही आएगा जैसे आया था 5,000 मतलब आज से 3,000 साल पहले जैसे आया था। वापस साइकिल जब फिर से वहां पहुंचेगा फिर से वही आएगा, उसी बेस में उसी रूप में ऐसे ही आएगा। आप वो ऐसे ही दिखेंगे फिर से। बड़ा वंडरफुल ज्ञान है ये क्या है, हमको देखो समझ में नहीं आता ये सब बातें ना है? तो हम अपनी उसमें लगे रहते हैं, उसमें जैसे किए थे लास्ट कल्प में वही रिपीट कर रहे हो। इसलिए बोलते उसको चेंज करो, उसको चेंज करो, ज्ञान से उस पार्ट को बदलो। आप फंसो नहीं उसमें, वो पुरानी चाल ढल में नहीं जाओ आप वापस उसमें। तो ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता, नहीं तो क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट जैसा इंसान ऐसा कोई हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वो फिर और कोई मनुष्य रूप में हो ना सके ऐसा। कृष्ण का भी ऐसा जो चित्र दिखा है वैसे कोई दूसरा थोड़ी हो सकता है ऐसा उसके जैसा। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अपतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। ये बात यहाँ ही बात अटक जाता है। मैं आत्मा हूं और मैं पतित हो गया हूं और मुझे वापस मुझे पावन बनना है और उसका विधि एक ही है, यहाँ ही अटक जाते सारे। सुनते हैं एवरीडे, अच्छा लगता है ये करते हैं पर
जैसे बाबा बोलते जैसे कि सुना अनसुना कर देते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, सब बाबा शब्द यूज करते हैं। नहीं, जैसे कि निमिनाथ है, नियम प्रमाण करते हैं, आज बाबा ने कितने सारे शब्द यूज करते हैं इसके लिए। तो तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है, सबको सदगति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है, नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, तो सभी को निमंत्रण देना है। सब प्रकार के लोग इसलिए देखो मुरली सुन रहे हैं अभी आपके अंदर, इसके अंदर सभी है, गुजराती, पंजाबी, मराठी, उड़िया, सब प्रकार के लोग है, सबको निमंत्रण दो कहते हैं, सबके अंदर आत्मा है। ठीक है, तो बाप आया हुआ है, ढिंडोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को भरने के लिए विकार अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत थप्पड़ मार देती है। अब कहते हैं ये विकार, ये है काम क्रोध लोभ, ये जो भूत है वो आपको थप्पड़ मार देते हैं। कितने थप्पड़ लगते हैं हमको सारे दिन में, हैं? सोचते हैं हम कभी उसके ऊपर। मोह कितने डेंजरस है, आत्मा कहां से कहां पहुंचता है, मोह के लिए कुछ भी करता है, करेगा वो। ना जान ना कोई कनेक्ट, ज्ञान मिल गया, हमें पता चल गया उसके अंदर आत्मा है, पर देह में कितना उसकी बुद्धि हो, कुछ भी करेगा वो। ज्ञान योग के लिए वो टाइम नहीं निकालेगा। वो मोह में, मोह का एक जाल है ना, वो मकड़ी का जाल है मोह। मकड़ी क्या करती है बताया था ना आपको, इसलिए बताया था ना एक बार, दो से 4 पांव, 4 से 8 पांव होता है मकड़ी का, 8 पांव। अपनी बुनी हुई जाल के अंदर वो फंसती हो और मर जाती है उसके अंदर, खुद बनाती हो जाल, खुद उसी के अंदर फंसती है, फंस के वो मर जाती है। बाबा इसलिए जाल कहते हैं इसको, मकड़ी का जाल है। तो उसके कहते, बाबा कहते हैं थप्पड़ मारते हैं ये सब विकार हमको, एकदम गिर पड़ते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। लोग बस भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेगी तो छिपा कर खा लेगी मिठाई, क्योंकि वो बाबा तो ये बताते हैं कि बच्चे भूख लगा तो भी कंट्रोल करो, आप भूख लगा है करके भी नहीं बताओ। मधुबन में हमारा ऐसा सिस्टम नहीं होता हम लोगों को। हम पहली बार, हम माइंड इतना पावरफुल किया जाता है, वहां पर ट्रेनिंग की जाए। देखो यहाँ पर इसलिए बिना ट्रेनिंग करके भी हम सबको सेवा करने से पहले ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर, वो आके सिस्टम सीखो यहाँ पर। हमारा भाव कुछ और है, क्योंकि इफ यू आर नॉट ट्रेंड, बोलते ट्रेंड प्रोफेशनल, आपको मैं एक नया प्रोडक्ट देता हूँ अभी, मैं भाई क्या है, स्टार वर्क देता हूँ आपको मैं, आप कर लेंगे बिना ट्रेनिंग का करेंगे? सबसे पहले आप पूछेंगे अनु भाई इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलता तो आप हमको ट्रेनिंग करो, आप कर, आपको आती है, आप बताएंगे ना ऐसा। तो सेवा भी ऐसी है ना, बिना ट्रेनिंग का कैसे करोगे? हाउ यू बिकम ए प्रोफेशनल विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग, एवरीथिंग इज ए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अच्छा, आत्मा को आज ट्रेनिंग भी पसंद नहीं उसको। अब जाके जिम में जाओ, लौकिक में जाकर जिम में सब देखो, कोई रिजल्ट नहीं उनको। आप जाकर उनको बोलेंगे उसको ऐसा नहीं उठाओ, उसको तुरंत खराब लग जाएगा, क्योंकि ये तो लौकिक हो। बीके को खराब लगता है तो उसको क्यों नहीं लगेगा? कभी नहीं बोलते, हम देखते रहते। They have been coming there for 5 years, no result, nothing, no result, because they're doing it wrong. ज्ञान में भी ऐसा ही है, if you do it wrong, you can do it, listen every day, nothing is going to happen. बाबा बोलते हैं यथा पूर्वम तथा परम, है ना? नहीं होगा, इसलिए मेरा नाम नहीं आएगा तेरे मुंह में। कलयुग के लिए बोलते हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, उसी का नाम लो। और बाबा ने कल परसों में बताया था ना, या किसी का क्लास सुन रहे थे, उसकी नाम है सब कुछ है, पर नाम आएगा नहीं मुंह में, क्योंकि मुझे मान चाहिए। नाम का उल्टा है मान। मैं अभिमानी हूं, मैं अपमान महसूस करता हूं। मान है, अपमान में भी मान शब्द है, अभिमान में भी मान शब्द है, और मान का उल्टा है नाम। भगवान के नाम बिल्कुल नहीं आएगा जब तक मेरे को मान चाहिए। ये कलयुग की देन है। आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, रूप चाहिए, सबका पीछे इंसान दौड़ रहा है। ठीक है, बाबा इसलिए कहते बच्चे ये विकार है, ये आपको दुखी किए हैं, घसीटा है आपको ये जन्म जन्मांतर। इसलिए दिखाया सिंबॉलिक है कि घसीट करके लाया गया द्रौपदी को, बाल को घसीट करके लाया दुशासन ने,
दुष्ट चीज आपको शासन कर रहे हैं आपके अंदर। दुशासन का अर्थ क्या है? मंद बुद्धि, मंदोदरी माना मंद बुद्धि, दुष्ट आचरण या दुष्ट बुद्धि, विकारी बुद्धि, वो आपको शासन कर रहे हैं आपके अंदर। इसलिए अनुशासन करो अपने आप को। और इसलिए दिखाया गया उसको कि तुम्हारे ये वस्त्रहरण जो है ये सब सिंबॉलिक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और ऐसा कोई भगवान हाथ करेंगे साड़ी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ 7 रोज भट्टी में बैठवा करके ये विकार को छोड़ो। तो बड़े बड़े घर के बच्चे बाबा बोलते हैं मिठाई देखेंगे खा पड़ेंगे, खा लेंगे। तो तुम भट्टी में, तो हम आपको इसलिए बता रहे थे 12 नहीं बजे घड़ी में अगर जरा से भूख लगा तुरंत हमारा बुद्धि मधुबन में यहाँ 12 घड़ी के ऊपर जाता था। 12 बजाने और बाबा के भोग नहीं लगे तो हम खा ही नहीं सकते। आप रूल है मधुबन में तो हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे ये भूख लगता है ना तो भी टाइमिंग रखो उसका, मन अपने आप सेट हो जाएगा। और उठा के छुपा के कुछ खाओ नहीं, ऐसा। टाइम हो गया अभी देखो, बहुत बड़े बड़े चीज बाबा बता रहे, बेसिक चीजें और गुण है सब, है ना। तो लोभ ने भी कितनों का नुकसान पहुंचाया है। लोभ के बस वो चोरी करते हैं, यज्ञ से चोरी करते हैं। ये लोभ के बस बताया था मैं आपको। 18 टीन ज्ञान से भी निकले जाके 18 टीन घी थे, कितने चोरी करते हैं लोग। ये तो बहुत पहले चंद्रमणि जी बताई थी, आपको बताया। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबके अपने घर में भट्टी, सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाबा कहते अपने घर में भट्टी लगाओ आप। खान पान, रहन सहन, चाल चलन सब सुधारने पड़ेंगे। ये खाली मुरली सुनने से नहीं होगा। मयंक भाई मयंक भाई सीरियस, मयंक भाई डेड सीरियस ना हो गए। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो मैं इसलिए हंसना पड़ता है ना। ठीक, बाबा के ज्ञान ही ऐसा है ना। हाँ, हंसाना पड़ता है, नहीं तो आत्मा और डर जाते हैं ना फिर लोग यहाँ पर। हैं? बोलते ये तो नहीं, हमारे तेलवन कल बता रहे थे आत्मा का ज्ञान दो, लोग डर जाते हैं। बोलते मैं तो अभी अकेली हो गई। अभी अकेले तो आए हो, अकेले तो जाना है। बोलते मैं अकेली हो गई, मेरा क्या होगा, है सगा संबंधी कहाँ, क्या होगा उसका। तो बाबा इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग, लोगों से बात करे तो हमको अज्ञानता के लोग अज्ञानता पता चलता ना हमको फिर, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अपनी घर में भट्टी बनानी पड़े। बहुत नया पॉइंट है, आज लिख लो। अपने घर में भट्टी, घर को क्लीन रखना है, साफ रखना है, मेहनत करना है। ये मैं देखता हूँ बहुत लोगों को क्लीनिंग के ऊपर कोई अटेंशन नहीं है उनको। इट्स लाइक क्लीनिंग इज लाइक एनर्जी टू देम। छोड़ दिया है, जैसे कर दिया है, जो जैसा है कर दो। इट्स लेजीनेस, राइट, दैट्स ऑल। क्लीनलीनेस इज ए डिवाइन वर्च्यू। राइट, जानबूझ के हम करते हैं, हर हफ्ते करते हैं जानबूझ के, उससे आत्मा की सफाई हो। घर, हाँ है ना, रूल्स बनाए हैं वो उसका, सिर्फ डिसिप्लिन के लिए। सब लोग अपने आप सीख गए। ये लोग सैटरडे होता है माना 3 बजते ही इनके माइंड में ऐसा, 3 बजते ही घर क्लीनिंग शुरू करेंगे लोग। जस्ट डिसिप्लिन, अनुशासित है। तो बाबा कहते हैं ये भट्टी बनाओ, अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। ठीक है, बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई। अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है, किसको बैठना मुश्किल आजकल है। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर जाने से क्या होता है, तो घर में भट्टी बनाया ही नहीं ना, तो कैसे बैठेंगे। घर को ऐसे घर जैसा, लौकिक जैसा, और कुछ करेक्शन देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। अरे बाबा कहते, बाबा का तो सुनो, हमारा नहीं सुनो। बाबा क्या कर रहे हैं, परमात्मा स्वयं क्या कर रहे हैं आपको, कि बच्चे घर को बदलो, आपकी आदतों को बदलो, विकारों को छोड़ो, भट्टी लगाओ। खाली सेंटर में आकर के कनरस जैसा नहीं सुन के घर गए तो खलास, ऐसा नहीं करो। बाबा कहते 7 रोज भट्टी में यहाँ रहना पड़े। यहाँ सेंटर में आते हैं रंग चढ़ता है, फिर घर गए तो उड़ जाता है। बाबा कहते उड़ जाता, सोडा वाटर निकल गया, निकालते ना सोडा, कैसा कितना जो आवाज आता है उसका, सोडा वाटर उसको कहते हैं। संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है, घर में गए तो संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, बाबा और हम भाई बहन हैं सब, दादा बाबा और हम भाई बहन सब बैठे हैं। यहाँ परिवार है, ईश्वरीय कुल है। ये ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कहा जाता है। उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी। यह संगम योगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं।
पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है, चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी और उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों और ब्राह्मणों को भी ये समझा सकते हो। पुजारी और ब्राह्मण को जो भी हम जैसे हम लोग समझाते जाके इसलिए हैं कि उनको समझा सकते हो कि किसकी पूजा कर रहे हो। हाँ? तो आपकी, क्योंकि आप जाके जब देते हो फूल, गोत्र बोलो, नाम बोलो। अभी हमको गोत्र हमारा पता है नहीं, हम तो कितने यंग एज से ज्ञान में आएगा ना। वो किसने पूछा ऐसा, किसने जबरदस्ती लौकिक वाला ले गया, बोलता अनूप यहाँ थोड़ा भोग यहाँ आए हैं लगाए नहीं। बोला मैं तो नहीं लगाता हूँ कुछ भी, आप बोलते तो चलो ठीक है। वो पुजारी मेरे को पूछ रहा है, साउथ में गए थे मद्रास, तो बोलते शिव गोत्र है हमारा गोत्र, सबको मतलब शिव, सब कुछ शिव लगा दो, शिव के नाम है स्वाहा, जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया, एक अलौकिक प्यार तुमने भर दिया। ठीक है, हमारा सब गोत्र, सब नाम शिव, नहीं तो ब्रह्मा, और दो ही नाम है हमारे यहाँ पर, है शिव है, ब्रह्मा है, सरस्वती है। उसके नीचे आएंगे तो दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, हमको और कुछ पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है। तो बाबा कहते हैं कि वो संगम योगी ब्राह्मणों की जो कुल है वो सबसे वो सर्वोत्तम कुल। तो उन ब्राह्मणों को जाकर के ज्ञान दो। बाबा कहते हैं तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो उसकी पूजा? अपने को पुजारी और पूज्य समझते हो? अपने को पुजारी और उनको पूज्य समझते हो? क्यों है वो पूज्य वो लोग? उनको पूछो जाके ऐसा, अपने को पुजारी और वो पूज्य है, क्यों है? किसने उनको ऐसा बनाया? तुम उन पुजारियों और ब्राह्मणों को यह समझा सकते हो, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम योगी, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अंदर के अवगुणों को जांच कर, खुद को जांच करो, चेक है। अंदर की अवगुणों को जांच नहीं कर पाएंगे तो कोई करके देगा, आपको बताएंगे, फिर बहन जी भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, अच्छा लगेगा आपको। है अंदर के अवगुण, हम अपना भी जांच करते हैं ना, अपना है बहुत मेहनत करते करते हम अपने ही अब कई सारे अवगुण संस्कार हमने निकाले हैं, अभी भी प्रोसेस में है, अभी पूरा नहीं निकलता, आसान नहीं है इतना, आ जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना आसान नहीं है। अपना जांच करो यहाँ। अंदर के अवगुणों को जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष तो सब जगह है, इसलिए बोलते कम से कम अपने घर को तो ठीक करो, अपने घर के वातावरण को ठीक करो। बाहर जाते ही आपके संग दोष लगेगा ना, अपने घर में तो भट्टी लगाओ कम से कम, तभी घर घर स्वर्ग बनेगा ना। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को पाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। ये महामिलन का मेला है ना, गाना है, मंगल मंगल है ये मेला, ये महामिलन का मेला। बढ़िया गाता है ना, वो आया था अर्जुन जो है। वो है तो अपना गाना के है ना वो, तो इसलिए तो जिसने दिया है शिवा अपने हाथ से बाबा के हाथों में, धन्य हो गया धन्य हो गया, इसलिए बताएगा उस गाने में ये। तो हमारा गोत्र वोत्र कूड़ वूड़ सब वही है, ठीक है, निराधार वही है। ये संसार है शिव का, इसलिए बोलते हैं ना, गाना है हमारे पास, इसलिए खुले मन से होता है यहाँ तक स्वागत रहे। तो यहाँ पढ़ाया जाता है ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति, सुनो ओम शांति, कहो ओम शांति। यह मंत्र यहाँ पर महामंत्र यही है। ये जपने से सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया। कष्ट नहीं होंगे आपको, ओम शांति करना सीख जाना है, लायक बनना है, और बोलते हैं ये परिवार में रहना है, घर में भट्टी लगाना है, अवगुणों को छोड़ना है ना। डिफिकल्ट है? वरदान है, अपनी अनादि संस्कारों को इमर्स कर। शुरुआत किया अव्यक्त बाबा ने, मन बुद्धि संस्कार को मालिक हूं मैं, है? खत्म कैसे बाबा, वरदान कैसे दे रहे हैं? अपने अनादि संस्कारों को इमर्स कर, सर्व समस्याओं को पार करने वाले, उड़ता पंछी भव,
उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में ही उड़ने वाले, आप सब अनादि रूप में ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो। मैं बताया ना, मकीड़े का जाल, पिंजड़े की पंछी। इवन लौकिक में भी सुनते थे ना, पिंजरे के पंछी रे तेरे तेरा दर्द न जाने कोई, है ना। तो सभी दुखी है, इसलिए देखो सब पिंजरे की पंछी है ना, मोहजाल जिसको फंसे हुए उसके अंदर। तो क्या बन गए हो? सिर्फ अनादि रूप को भूल गए हमारी, तो पिंजरे की पंछी बन गए। कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी। कहना सुना है? हैं? क्या जिंदगानी है तेरी, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, आंसू में कलम डुबो। पिंजरे के पंछी, सुन लेना, गाना है ना इसका, प्रदीप का है। तो बाबा कहते बच्चे ये पिंजरे की पंछी, यहाँ से उड़ो उड़ो बिंदु बनकर इसमें से, ठीक है। महाजती को याद करो, ठीक है। अब फिर से अनादि संस्कार को इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। बाबा सहज पुरुषार्थ क्यों कहते? देखो ये पिंजरे से निकलने की विधि बताते बाबा। क्या विधि है उसका? अनादि संस्कारों को इमर्ज करो, विकारों को छोड़ो, बस विकारों को छोड़ो। दुख दिया है, दुख देने वाली चीज को क्यों याद करते हो? क्यों पकड़ते हो उसको, इस चीज को? कांटे बना दिया ना हमको। और अपनी बड़ाई नहीं करना, अपनी उसमें फूल को पता थोड़ी है मैं सुंदर हूं, तो फूल बनने के हैं, फूल को पता है। तो जाके बाबा कहते इसलिए हैं, म्या मिठू नहीं समझो अपने आप को, फूल बनो। कांटों से फूल बनना आसान नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे संस्कार को इमर्ज करो। हंसी है तो इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। ये पुरुषार्थ है ना, इसलिए मुरली पढ़ना ठीक है, पढ़ते हो, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है अपने अवगुण को निकालना, अपने अंदर दैवी संस्कार भरना, लायक बनाना, घर में भट्टी लगाना, मोह छोड़ना, विकारों छोड़ना, भूत को निकालना। ये तो डिफिकल्ट है ना, उसके लिए दृढ़ता चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन। ऐसा लिखने से नहीं होगा, डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस, स्लोगन लिखने से नहीं होगा। डिटरमिन थॉट करके उसको सस्टेन करना आसान काम नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते उसको। तो बाबा इसलिए कहते हैं यही समस्या का समाधान है, सब समस्याओं का समाधान यही है। तो कि फरिश्त अनादि संस्कार को इमर्ज करो, फरिश्ते रूप में स्थित रहो, इसका ही सहज पुरुषार्थ यही है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। हो गया सब समस्या लेके आए थे ना बाबा के पास, आप बाबा ने 4 लाइन में आपको समाधान दे दिए, सर्व समस्याओं का समाधान। ये तो ऐसा ज्ञान कौन सुना सकता है बताओ, हैं? जो 4 लाइन में आपको जीवन की सब समाधान मिल जाए, हैं? तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, हैं? मैं उड़ता पंछी अनादि संस्कारों को इमर्ज करने वाला। देखो बाबा कहते हैं सुना, अच्छा लगा, सेंटर में आए, घर गए, उड़ जाएगा। घर जाने की जरूरत, हम घर में ही बैठे हैं, एक जगह चक्कर मार रहे हैं संगम युग में, इधर से उधर से चलते रहते बस। ज्ञान योग नील वट्टा नील है, बाबा कहता है। देखो इसलिए स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझकर, हर कदम में कल्याण समझकर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। सबको आज वही चाहिए, दान चाहिए ना, शांति की। तो योग करने से पहले हम आपको बता रहे थे कल किसी से बात, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाला था ना अभी। तो हम सब चीज फिक्स करते हैं, हम इतना चेंज करने में नहीं मानते लौकिक में। तो इसलिए हमारे सब सेंटरों में भी हम अच्छे ढूंढ करके, इसलिए कई लोग जब आते हो आप मेरे पास, कंस्ट्रक्शन करने वाले जो पूछते हो, एसी वाले पूछोगे, सब एक ही है हमारा मोस्टली। कभी अगर उसने छोड़ दिया होगा, अटलांटा छोड़, तो हमने 22 साल से हमारा इंश्योरेंस का एजेंट एक ही है। हम जब टक्कर में थे तब से, और उनका ऑफिस वहाँ बाजू में नॉर्क्रस में होता था, तो तब से लेकर, और भारत के थे। अभी वो निकल भी गए, उन्होंने अपना किसी को दे दिया, भांजा को दे दिया है बिजनेस, और रिटायर हो गए। पर अभी भी उन्होंने बोला, मेरे को कई बार बोला, आप टॉप 20 कस्टमर है हमारा, इतने पुराने हैं, 22-23 साल के, और हम आध्यात्मिकता भी है, बहन जी को भी जानते हैं, तो आए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे भाई है, पर पूरा हरे राम हरे कृष्ण वाले हो, हरे कृष्ण बोलते हैं। तो
आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि आप कितने भाग्यवान हैं। आप इस ध्यान से सुनो इस चीज को। तो कल का ही बात है इसलिए। तो हमारा जो घर का ऐसा हुआ, हमारा जो कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टॉर्म आने के बाद जो थोड़ा छत में वो हुआ था, तो उस टाइम पता चल गया हमको कि कौन सा इंश्योरेंस तकलीफ दे रहा है किसको, कौन, क्योंकि देते नहीं ना यार इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज ए लीगल स्कैम यहाँ अमेरिका में, लिख लो इसको बड़े बड़े अक्षर में। सो इट्स ओनली अबाउट टेकिंग फ्रॉम यू, नॉट गिविंग। ओके, तो देते नहीं। तो जिसने आकर के, हमारा कुछ नहीं हुआ था, हम बाबा के घर में कुछ डैमेज नहीं हुआ था सब। जो चीज मिस, पर जिसने एक चीज मिस हो, जिसने किया और बोला अनूप तुम चेंज कर दो, तो चेंज कर दे, वो अच्छा नहीं है, उसने जो भी है उसके ऑप्शन दिया, जो भी नाम नहीं बताता हूँ कुछ भी। तो मैं बोला कि चलो मैं इनसे थोड़ा बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। कल मैंने ऐसे बात किया उनसे। सबसे पहले मैं जब पूछा उनको, तो मैं 4:43 PM हुआ था अटलांटा में। ये तो उस टाइम इंडिया में कितना बजता होगा, 4:30, 3:30, 2, अराउंड 2 AM। तो पहली बार फोन किया तो उठाया नहीं, तो टेक्स्ट किया कि हरे कृष्णा, मेरे को टेक्स्ट में किया। तो फिर उन्होंने बोला कि टेक्स्ट मी और कॉल मी नाउ। तो मैं बोला आप कहाँ हैं? आई एम इन वृंदावन। उसने बोला आई एम इन वृंदावन। ओके, 11 सुन रही, राइट? 11 वृंदावन, आई एम इन वृंदावन, राइट? तो मैं बोला वृंदावन में आप हो, रात को 2 बजे आया अभी। बोलता है मैं जो है सवेरे उठ के क्या है, फिर पानी का आवाज आ रहा है, कुछ कर रहे हैं, चाय वाय बना रहे हैं कुछ। तो बोला आप इतने सवेरे क्या कर रहे हो इन भारत में, वृंदावन में? मैं क्या है, मैं जाता हूँ मंदिर में, वृंदावन में सब में जाता हूँ। तो मुझे गुजराती लाइन याद आ गया। मेरे को हर चीज एक गाने में याद आता है, आपको मालूम है। मैंने नानी नानी गलियों में घूमो छे, गुजराती में एक गाना है, ठीक है? मुझे नानी नानी जो गुजराती में, वहाँ नानी नानी गली होता है, वहाँ मथुरा वृंदावन जो भी होता है, तो वहाँ नानी नानी छोटी छोटी गलियों में घूमना है। तो गलियों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं ना, वो जैसे हम लोग मैनहट्टन और लॉस एंजलिस की गलियारों में यहाँ घूम रहे हैं, राइट? वैसे तो हाँ, मैं बोला आप 2 बजे? बोला हाँ। मैं अंदर सोचा है व्यक्ति की कमिटमेंट क्या है कृष्णा के लिए। ओके, इस्कन का मीनिंग आपने सुना था ना? इस्कन का फुल फॉर्म पता है कि नहीं सबको? हरप्रीत बहन पता है आपको? इस्कन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना। भाई कृष्ण के अंदर चेतना क्या लाएंगे आप? कृष्ण को जानते ही नहीं है, पहली बात है। तो बोला कृष्णा, वो भी कृष्ण में KRSN ऐसे लिखते हैं, उसमें प्रभुपाद गीता क्या 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 होता है उसको। मैं अंदर बाबा को बोला कि कितना मैं महान भाग्यशाली। तो आप देखो उनकी कमिटमेंट, मैं आपको बताना चाहता था। आज भी वो आत्मा मेरियटा जॉर्जिया में, उसके पास, आज मेरियटा का ही है वो, राइट? मेरियटा जॉर्जिया में, जिसके पास मिलियंस का प्रॉपर्टी होगा, वो जा करके वृंदावन में रात को 2 बजे कृष्ण को ढूंढ रहा है। वो आत्मा, हमको सब मिला हुआ है। कृष्ण बनने की भी ज्ञान मिल गया हमको, कृष्ण भी मिला, कृष्ण का बाप भी मिला, कृष्ण बनने की ज्ञान भी मिला। हम किस में लगे हैं? देख लो, लोगों की भक्ति में कमिटमेंट देख रहे हैं ना कृष्ण ने। इसलिए 11 कुछ बोलने का है मुझे, नानी नानी गली हुआ घूमो, कोई निंदा करे तो करवा दो, बोलता है गुजराती में कोई। वो हंस रही है, गुजराती नहीं बोल सकते ज्यादा, गुजराती लोग ना उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, राइट? तो कोई लोग निंदा करेंगे, ज्ञान में आएंगे तो भी निंदा करेंगे ना आपको, राइट? लोग है ना, इसलिए वो भक्ति में गायन है। तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लाइन है, उसका मीनिंग है ज्ञान में। वो करने जाएंगे ना उसका, तो फिर समय चाहिए उस सब के लिए। तो चलो अभी योग करेंगे, ठीक है?
पे चमके दिव्य किरणों से, नैनों से है नूर झलके। सतरंगों की चुनरी में लिपटी, सतरंगों की चुनरी में लिपटी, पावन ओढ़नी ओढ़ चली, उड़ के चली। पावन ओढ़नी ओढ़ चली, उड़ के चली। प्रभु यानों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली। प्रभु यानों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली। आत्मा सजनिया घर अपने उड़ के चली, आत्मा सजनिया घर अपने उड़ के चली। प्यारा पिया लेने आया, प्यारा पिया लेने आया। देह की दुनिया छोड़ चली, उड़ के चली। देह की दुनिया छोड़ चली, उड़ के चली। प्रभु यानों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली। प्रभु यानों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली। प्रभु यानों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली। ओम शांति भाई साहब। ओम ओम शांति, शांति। जिनके ड्रॉप होना है हो जाए, ओम एक शांति एक अनुप्राय। मिनट क्या। तो कल शाम को बात कर रहा था ना भाई हमारा, तो देखो इसको बेसिक फंडामेंटल हम क्विकली समझा देते हैं। टाइम तो है वीकेंड में अभी आपके। तो कर्म जो है ना, कर्म को इंग्लिश में एक्शन कहते हैं, इसलिए एक्शन। तो व्हेन यू एक्ट, एक्ट शब्द से आया हो, एक्ट करते हो तो एक्शन बनता है उसको। तो कर्म में एक एक्टर है, वो एक्ट करता है, उससे आउटकम एक्शन कहते हैं उसको। एक्टर, एक्ट, एक्शन, सब एक्ट शब्द से निकला है, देखो एक्स। तो एक्टर सोल है, कैसे एक्ट करता है और कौन उसका ये मीडिया उसको यूज करता है, ये उसकी व्हीकल है, मीडियम है। पर कर्मेंद्रियों के थ्रू, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा स्थूल नहीं है ना। तो जो कर्मेंद्रियों के थ्रू, इसलिए बोलते हैं पांचों कर्मेंद्रियों के थ्रू कुछ भी आप एक्ट करते हो, दैट इज इन जनरल इट्स कॉल्ड एक्शन, कर्म हो गया। बाबा क्या बताते हैं, बाबा एक वर्ड वहां सटल छुपा बोलते नहीं है। मैं आकर के कर्म अकर्म विकर्म का राज बताता हूं, ज्ञान देता हूं। कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान देता हूं। क्यों? वहां पर बाबा एक डायमेंशन को जोड़ते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, ऐसे, राइट? आपने देखा ना, एक्स वाई 2 डायमेंशन होता है जैसे। तो कर्म एक डायमेंशन है और एक डायमेंशन टाइम का है। आप टाइम कैसे लाइन ड्रॉ करते थे, हम पढ़ते थे ना ऐसा। तो कर्म का समय और कर्म का ज्ञान देते हो, सृष्टि चक्र का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं अभी जो कर्म करेगा तू, मेरे श्रीमत पे आधार के आकर के जब कर्मेंद्र को कंट्रोल करेगा, विकार के रहित, विकार को छोड़ करके जो एक्शन करेगा, एक्शन है। तो कर्मेंद्रियां जब तेरे कंट्रोल में आ जाएंगे और विकार, यू आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वाइसेस, जो कर्म करता है सिर्फ संगम युग में, उसको आप कहते हैं, उसको अच्छे कर्म कहेंगे। अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, सुकर्म, दिव्य कर्म, सब कर्म अलग अलग शब्दों आप जोड़ता है। बिकॉज नाउ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय माई नॉलेज, यू आर एनलाइट। ये सब इंग्लिश में वर्ड आएंगे फिर बहुत सारे, हमको आते हैं नॉर्मल। तो आप एनलाइट, एलिवेटेड एक्शन उसको कहते हैं, एलिवेटेड एक्शन इंग्लिश में। एलिवेट बना ऊंचा हो गया कर्म आपका भी, कर्म वही कर रहे हैं, आत्मा वही है। पर प्रभु यहाँ बोला कि ना, देह की दुनिया छोड़ चले हो, राइट हो, भूल गया पुराना। तो लेकिन जैसे वो समय बदल जाएगा, सतयुग में एक्शन वहां होंगे, चढ़ना उठना बैठना बातें करेंगे वो लोग, पर उस समय में उस एक्शन का कोई रिजल्ट, आउटकम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। ये एक बहुत ही गहरी चीज, ये MIT रिसर्च करके, स्टैनफोर्ड रिसर्च करके नहीं फिगर आउट कर सकते आप, कि जैसे 2500 साल तक इस वर्ल्ड के अंदर, इसलिए बोलते हैं मेरे पास वो ज्ञान है। 2500 साल इवी में मुझे देवता, हम थे देवता ना, हमको याद नहीं ना कि 2500 साल तो नहीं, तो लोग देवता पूछते अभी, हमने तो इतने अच्छे देवताएं थे, हम ऐसा कैसे हो गए? हम तो अच्छे कर्म किए ना 2500 साल। इसलिए बोलते वो जो कर्म तुम किए
दैट इज जीरो, दैट इज नील, न्यूट्रल एक्शन उसको इंग्लिश में कहते हैं, न्यूट्रल। गाड़ी न्यूट्रल में होगा ना, गाड़ी न्यूट्रल में डाल दिया आपने, राइट है। अभी हम ड्राइव में रखा है गाड़ी है ताकि उड़ते चले प्रभु यादों की डोली में, उस टाइम न्यूट्रल एक्शन। इसलिए पल्लवी बहन लिख रहे, पढ़ बहुत बढ़िया से लिख लिया उन्होंने, बहुत अच्छा है। तो न्यूट्रल एक्शन हो गया। फिर क्या होगा, विकार की प्रवेशता होने का, कर्मेंद्रिय वही है, आत्मा वही है, बट नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस। यहाँ एलिवेटेड एक्शन था, इन्फ्लुएंस यहाँ परमात्मा का पड़ा, प्रभु याद की पड़ी, राइट। तो उड़ा आत्मा, फिर वो अभी उतरेगा वापस नीचे, फिर जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा एक दिन, राइट नो। तो धीरे धीरे उतरना शुरू होता है। ये सृष्टि चक्र को समझना है अच्छी तरह से। भारत की उत्थान और पतन की कहानी, 84 जन्मों की उत्थान और पतन की कहानी, ठीक है। तो पतन शुरू होता है धीरे धीरे वहां। तो वो जो शुरू हुआ उसको क्यों वो विकर्म करता है, विकर्म, विकार से वसी, विकार करके वहां। सो यहाँ करता आत्मा है? तो यहाँ इसलिए वहां यहाँ जो करता है इसलिए वह इसको सिर्फ 100 साल कहते जो है आप पुण्य कर्म जमा कर सकते हैं। बाकी जो पुण्य करते हो भक्ति में, उसमें अल्पकाल क्षण भंगुर 2500 साल के लिए आपको प्राप्ति कोई नहीं कराएगा, कितना भी आप दान कर लो। लौकिक में लाखों डॉलर लोग बोलते हम दान करते हैं, पर आप देवता नहीं बन सकते उससे, सत्युग में नहीं जा सकते। ये दिट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस नॉलेज, राइट। इस नॉलेज को समझना अच्छी तरह से। तो उस 2500 साल तक न्यूट्रल एक्शन, उस कर्म का कोच भी नहीं बनता है। उठ भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप, पर बाबा बोलते सो उसका कोई कुछ भी उसका खाता नहीं बनता है, खाता। अभी का कर्म का अच्छे खाते बनते हैं, फिर धीरे धीरे वो जो गलत खाता बनता आया, दैट्स व्हाई बाबा कहते हैं यू आर इन कार्मिक डेट। इसलिए आपके सामने वो आत्माएं खड़े हैं, इसलिए आपको दुख हो रहा है। अगर अच्छे कर्म बनाए हैं तो बहुत लोग बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट नीड ब्रह्मा कुमारी, वेरी गुड, गुड फॉर यू, हम बोलते हैं वेरी गुड, कीप डूइंग इट, ओके। कोई लोग बोलेंगे नहीं हम बहुत दुखी है। परमात्मा उसी को चाहिए, डॉक्टर उसी को चाहिए जो बीमार है। और अब कभी कभी लोग बीमार है, उनको रियलाइजेशन नहीं है कि हमको बीमार है, उनको 10 साल लग जाते हैं रियलाइज होने के लिए, जब तक वो बाहर नहीं आता है बीमारी बाहर के रूप में, अंदर वो ऑलरेडी खराब हो रहे हैं, उनको पता नहीं चलता है। दुनिया के लोग सभी बीमार हुए पर उनको पता नहीं चलता ना, तभी वो डॉक्टर पास जाते हैं। तो लोग बोलते हैं ना हमको भगवान की कोई जरूरत नहीं, कई लोग बोलते हैं अच्छी बात है ना। पर तो बाबा हमको क्या लगा, हमको हमारा मन बीमार है, तन बीमार है, हम दुखी है और हम दुख हरता सुख करता बाप के पास चलते हैं, बस इतना ही फर्क। ठीक है, इतना बताना था। तो कर्म क्लियर हो गया ना अभी। देखो एक्शन, न्यूट्रल एक्शन एंड वाइसफुल एक्शन। अब ये तो बाबा आत्मा कर्म से अपवित्र बना है, कर्म से पवित्र बनेगा। उसको अच्छे कर्म बाबा इसलिए भाग्य, और यहाँ जो कर्म किए हैं वो भाग्य जन्म जमा होते हैं। जमा जो है ना बहुत, जैसे आपको कभी कभी क्या करते हो आप, सीडी में क्यों डालते हो पैसा, तो आपको नॉर्मल सेविंग्स में होगा 2% इंटरेस्ट, 5% होगा, सीडी में 6, अभी हाई इंटरेस्ट रेट है, तो क्यों डालते हो आप ऐसा। उसमें आपको लॉन्ग 18 months CD, 2 months CD, that and the amount is same, but you made a better, you make a decision that I'm going to put my money on CD। कोई लोग नहीं मुझे कल चाहिए, CD में मुझे पेनल्टी लगेगा, राइट, मैं जल्दी CD बंद कर दूंगा, मुझे पेनल्टी लगेगा उसका, राइट। तो आप तो आप नो पेनल्टी CD ढूंढोगे, वही करेंगे ना। CD में आप समझ ना, CD को आप जानते हो, यहाँ इंडिया में FD बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, यहाँ CD है। तो इसलिए जब हम बाबा आके ज्ञान सुनाते हैं अच्छा, और अच्छे कर्म जमा करना सिखाते हैं, हमको क्या लगता है जैसे हमको पेनल्टी लग रहा है, हमको जो कोई मार रहा है, कोई कष्ट हो रहा है। हमको ज्ञान में चलना दुखी क्यों होते हैं हमको लगता है कि हमको अभी अभी चाहिए, या कुछ सेटलमेंट होता है तो हमको दुख होता है, क्योंकि हमको अभी अभी चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए। कलयुग की आत्मा है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इंग्लिश में उसको कहते हैं। तो अभी अभी हमको रिटर्न चाहिए इसकी, ठीक है। पर बाबा का जो ज्ञान है यहाँ, इसलिए लंबी रेस की घोड़े, ये सीडी चाहिए, यहाँ FD है, ये 10 साल में मैच्योर होगा या 15 साल में मैच्योर होगा। अरे भाई समझ में आ गया कि नहीं, राइट। ये मैच्योरिटी डेट इसका लॉन्ग है पॉइंट, राइट। तो ये जो है, पर आप देखो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है सीडी में, नॉर्मल सेविंग्स में कम होता है ना, है ना। तो इसलिए लॉन्ग, तो कभी कभी इसलिए बोलते तो ये एक ऐसी जगह, ऐसी समय है, यहाँ 10 साल 15 साल 20 साल की कमाई आपको 2500 साल की FD देगा आपका सीधा।
ऐसे ऐसे लौकिक लोगों के लिए मैं समझा, लौकिक लोगों को ऐसे समझाओ, ये क्यों करना है, ऐसा करना है, 2500 साल की बैलेंस हमको सीढ़ी बनानी है, ठीक है, ऐसा बताओ। फिर धीरे वहां से फिर खाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे खलास हो गया, अभी जीरो हो गए, फिर वापस कमाई करते हैं हम। इसलिए हमको फिजिकल कमाई के पीछे हम ज्यादा पड़े हैं। हमको लगता है कि वो कमाई हमें, आत्मा की वो कमाई पूरी, वो कमाई कमी हो गई, इसलिए लक्ष्मीनारायण थोड़ी जा करके, लक्ष्मीनारायण क्या उनको रिच क्यों दिखते हैं, उन्होंने कितना पैसा कमाया। ब्रह्मा, आपको ब्रह्मा कुमारी में आप मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ, इसका डिस्कशन करेंगे, 1 घंटा चलेगा अभी। लक्ष्मी नारायण ने कितने धन कमाए, कल परसों किसको बता रहा था, आपके धन खराब नहीं है, भगवान इसलिए दान, पर आपको आपके धन क्यों दुख दे रहा है। आपको बोलते हमने इतना धन कमाया फिर भी बहुत दुखी है। बहुत लोग मिलते हैं हमारे फ्रेंड सब बताते हैं, बोला दुखी, धन दुखी नहीं किया है आपको, वो धन से को आपने उपयोग नहीं किया है, दुरुपयोग किया आपने, इसलिए उससे जो जनरेट हुआ वो दुख है, धन खराब नहीं। और उसी धन को अगर आप कहीं दान अच्छा करते, कहीं सेवा में लगाते, किसका कुछ कल्याण करते, उससे तो रिटर्न अच्छा होके आता, तो धन खराब नहीं है। धन का जो मालिक है और धन का जो उपयोग कर रहा है वो ये है। और वो जो कलयुग में लेकिन सारे धन अनितिना रुपया खूब रड़ी लीधा, गुजराती में बोलते हैं, मोटरा बंगला कारखाना कीधा तो रोकड़ा दानवाना दीधा, बोलते हैं गुजराती में बोलता है कि तो अनिति का रुपया इकट्ठा किया, उससे क्या बनाया, मोटर बंगला कारखाना अपने लिए बनाया, दूसरों के लिए कुछ नहीं, पर दान में नहीं दिया, तो रोकड़ा जो दान में नहीं। भजन करी ले आ घड़ी है, वो भजन करके वो इकट्ठा कर, अभी वो धन जो भजन से मिलेगा, बहुत गहरी चीज है ना ये। तो वो धन अनीति का धन है, इसीलिए शिव बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा को बोला तूने कमाया है लेकिन फिर भी अनीति है उसके पीछे, क्यों, तूने 5 का 10 करके बेचा है ना, फिर भी है? जो हीरा का व्यवहार जो भी करते, बाबा इतना वो नहीं थे, बाबा तो बहुत उदार बड़े दिल के थे, फिर भी 5 रुपया का चीज तो 7 रुपया में बेचते होंगे ना बाबा, तो राइट है। तो अनीति का रुपया, इसलिए वो आते ही हमको मारो मारो करने खूब रे फुलातो बोलते हैं, खुद खूब मेरा मेरा कहकर खूब फुलातो, लाख लाख नहीं, तो उसको लगता है कि मैं, उसके अंदर ईगो क्यों फूलता है, वो पैसा ही ऐसा है, अनीति का रुपया है वो। इसलिए नीति नहीं बोलते कि नीति बाबा हमको नीति नियम सिखाते हैं, यहाँ पर धन पर सब कुछ नियम पे सिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो सब कुछ तेरे पास जो है तू यहाँ आके जमा कर दे मेरे पास। जैसे जाकर लोग क्या करते, हम जाके जमा कर देते, कई जगह जाते ना, जाके जमा कर दो, आपका वॉलेट सब यहाँ दे दो, खाली होके आप वहां आगे जाओ, फिर आप आएंगे, हम आपको वापस कर देंगे आपका डॉलर, कोई लेता तो है नहीं। तो भगवान यहाँ वापस नहीं करता है तो मल्टी मिलियन टाइम्स पदम गुणा रिटर्न करता है, पर पहले बोलता है जमा करो, नहीं तो आगे जाने नहीं दूंगा। आप उस दिन गए थे, मैं आपको बताया था ना, वो जो देखने गए थे रेड इंडियंस का यहाँ पर कार्टर्सविल में, तो उसने क्या किया, सब कुछ हमने जमा कर दिया उसके पास, और ऊपर से पैसा भी दिया, टिकट का पैसा भी दिया, राइट, टिकट का दिया, सब कुछ जमा किया, क्योंकि बाहर लाने नहीं, आप जाके क्या क्या लेके जा रहे हैं जेब में, क्या आपका चेक करेंगे, गन है क्या है, वो सब चेक करेंगे। तो आप बोलते यहाँ सब खाली करो मेरे पास, फिर मैं दूंगा आपको। बहुत 2500 साल की FD है ना। ओम शांति बताना था, कर्म का ये बहुत गहरी फिलोसफी, उसको बाबा इसलिए भाग्य कहते हैं, भाग्य, उसको FD वहां FD CD, यहाँ है भाग्य शब्द, अलग शब्द है खाली बस, ठीक है। तो भाग्य बहुत जन्मों के लिए, सिर्फ भाग्य विधाता बाप ही दे सकते हैं आपको, मैं आपका भाग्य नहीं बना सकता हूँ, कितना भी यहाँ ज्ञान सुनाऊंगा अगला 2 घंटा बैठ के, मैं आपका भाग्य विधाता नहीं हूँ, मास्टर भाग्य विधाता, अर्थात भाग्य बनने की भी ज्ञान दे सकता हूँ अपने अनुभव से, अगर मैंने बनाया होगा, अनुभव होगा, मैं, बट आई एम नॉट योर भाग्य विधाता। भाग्य विधाता बाप, वरदाता बाप, सब दाता बाप, देखो है ना। ऐसा सोचते रहेंगे ना, आपका माइंड ऐसे हिल जाएगा, अच्छी है ना, बड़ी गहराई से सोचो इसके। हाँ जी, कुछ कोई बोल रहा है। ओम शांति भाई,